स्टोरी की शुरुआत एक लड़के रेंगा से होती है जो कि एक प्यारा सा पर काफी ज्यादा वीक और फैन था। उसकी जिंदगी में ड्रैगन्स ने इतना दर्द भर दिया था कि वो हमेशा अकेला और डरा हुआ रहता था। सब कुछ तब बदल जाता है जब एक छोटी सी लेकिन सुपर पावरफुल लड़की गर्ल लियो उसकी लाइफ में एंट्री करती है। रेंगा को एक दिन एक डरावना सा विजन दिखाई देता है जिसमें वो लियो को एक बड़ा सा ड्रैगन के हाथ में गिरते हुए देखता है और उसी मोमेंट उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्लेयर बनेगा ताकि वो लियो को हमेशा के लिए सेफ रख सके। कुछ साल पहले जब रेंगा अपनी फैमिली के साथ खुश था तब उन पर अचानक एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया था। उस अटैक ने रेंगा के दोनों पेरेंट्स को छीन लिया। बाद में एक वेल्दी कपल ने उसे अपने घर में रखा पर कुछ ही दिन में उनका मैंशन भी ड्रैगन्स ने जलाकर खाक कर दिया। धीरे धीरे जो भी रेंगा के करीब आता गया या तो वो रोस्टेड होता गया या फिर सीधा ड्रैगन के पेट में चला गया। लोगों ने इस बात का ब्लेम भी रेंगा पर ही डाल दिया और बोलने लगे कि शायद से ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। ये सब सुनकर रेंगा भी और ज्यादा अकेला हो गया। बच्चे भी उसका फन बनाते थे, बड़े लोग उसके इंसल्टिंग करते थे और फाइनली सबने उसको छोड़ दिया। फिर एक दिन जब रेंगा बिल्कुल अकेला घूम रहा था तभी उसकी मुलाकात लियो से होती है। ये छोटी सी लड़की चुपचाप उसे बोलती है, मेरे साथ ड्रैगन स्लेइंग पार्टनर बनोगे? रेंगा को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रही है, पर जैसे ही उनकी फर्स्ट क्वेस्ट में लियो एक बड़े ड्रैगन को 3 सेकंड में ही खत्म कर देती है। रेंगा को पता चल जाता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस दिन रेंगा के दिल में बस एक ही विश रहती है, काश वो लियो की हाफ पावर भी पा सके। प्रेजेंट में एक बार फिर से रेंगा एक ड्रैगन का डिनर बनने वाला होता है पर लियो अपनी स्लीवरिंग स्वॉर्ड से उस ड्रैगन को एक ही क्लीन स्ट्राइक में उड़ा देती है। रेंगा उसकी तारीफ करता है और लियो उससे रिवॉर्ड में एक हैंड पैट मांगती है। गिल्ड जाते वक्त लोग लियो को रुक रुक कर देख रहे होते हैं क्योंकि छोटी एज में ही वो गोजो सातोरू की लेवल की ड्रैगन स्लेयर बन चुकी होती है। सिटी में जितने ड्रैगन्स उतने मारे होते हैं, किसी ने भी नहीं मारे होते हैं। गिल्ड में जब लियो रेंगा को टीस कर रही होती है तभी सेकंड रैंक ड्रैगन हंटर स्लेयर्स आ जाता है। उसका नाम सैक्स होता है और रेंगा को इंसल्ट करता है और बोलता है कि तुम लियो का फायदा उठाकर पैसा कमा रहे हो। लेकिन लियो आगे बढ़कर सबके सामने बोल देती है कि रेंगा ही वो इकलौता इंसान है जिसमें वो हिम्मत है। वो उसके साथ ही डेंजरस क्वेस्ट पर जाता है और उसकी बात सुनकर सब थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रेंगा अकेला ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो पहली बार अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो किसी तरह लियो के काम आ सके। तभी एक अजीब सा ओल्ड मैन उसके पास आता है और रेंगा को फ्यूचर के लिए एक ग्लिम्पस दिखाता है। उसमें लियो का एक बड़ा सा ड्रैगन का हाथ ब्रूटली गिरते हुए दिखाई देता है। ये सीन रेंगा के दिमाग में चिपक गया होता है और वो और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद लियो नोटिस करती है कि रेंगा के आंखों के नीचे गड्ढे बन रहे हैं और हाथों में छाले आ चुके हैं। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? रेंगा थोड़ा सा टूट कर बोलता है कि वो कभी लियो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। ये सुनते लियो उसको जेंटली हक कर लेती है और कहती कि रेंगा में भी वो एक दिन पावरफुल स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर बनने की एबिलिटी आ जाएगी। वो बस अभी खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। कुछ दिनों के बाद साइक्लेस एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर लियो और रेंगा के पास आता है। वो बताता है कि पड़ोस का सिटी जो कि हमेशा सिक्योर और पावरफुल डिफेंस के लिए फेमस था, पूरी तरीके से ड्रैगन्स ने जला दिया है। इसके बाद किंगडम ने तुरंत इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी है, जितने भी एडवेंचरर्स हैं सब ड्रैगन्स को स्ले करने में हेल्प करें। ये सुनते ही रेंगा के दिल में एक घबराहट भर गई होती है क्योंकि उसे लगा होता है कि शायद से लियो की मौत वाला विजन अब सच बनने वाला है। वो बार बार लियो को कह रहा होता है कि इस मिशन में मत जाओ, इस सिटी को छोड़ दो और सिर्फ जगह पर चले जाओ। लेकिन तभी एक इपिक सी ट्विस्ट आता है। जमीन पर एक भारी सी गड़बड़ होने लगती है। जब तीनों बाहर निकल कर देखते हैं तो पता चलता है कि उनका अपना पूरा सिटी ड्रैगन्स के अटैक में जल रहा है। रेंगा का दिल शैडी हो जाता है क्योंकि विजन में भी लियो इसी सिचुएशन में मरी थी। वो लियो का हाथ पकड़कर उसको भगाने के लिए मनाता है पर लियो तो वैसे ही फियरलेस थी। वो सीधा बोलती है कि मैं भाग नहीं सकती हूँ, मैं लड़ूंगी। इधर ड्रैगन्स ने ऑलरेडी काफी एडवेंचरस को 1 मिनट में ही फिनिश कर दिया था और तब सीन और भी ज्यादा अजीब हो चुका होता है जब एक सुपीरियर ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म में सामने आता है। रेंगा तुरंत नोटिस करता है कि इस आदमी के शरीर से निकलने वाले टेंटिकल्स जैसे बड़े बड़े आर्म्स एग्जैक्टली वैसा ही लुक रखते हैं जैसे कि उसने अपने विजन में लियो को मरते हुए देखा था। बस उस मोमेंट में उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और वो सीधा उस ड्रैगन पर जंप कर जाता है। लेकिन जैसे ही रेंगा की शॉट उस ड्रैगन से टकराती है वो एक ही सेकंड में टूटकर बिखर जाती है और ड्रैगन एक बड़ा सा फ्लेम ब्लास्ट करता है जो कि रेंगा को सीधा रिवर में फेंक देता है। ये देख कर लियो का खून खोल उठता है। वो साइक्लेस को रेंगा को निकालने के लिए भेजती है और खुद सुपीरियर ड्रैगन पर चार्ज कर देती है, गुस्से में चिल्लाते हुए कि तुमने मेरे रेंगा को हर्ट कैसे किया, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। वाटर के अंदर रेंगा डूबते डूबते फिर से एक ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ एक बार फिर से उस मिस्टीरियस आदमी से मिलता है जो कि इस बार अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है और रेंगा का फ्यूचर वर्जन होता है। फ्यूचर रेंगा उसको बताता है कि कैसे वो सालों तक ट्रेनिंग करके दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रैगन स्लेयर बन गया था और कैसे उसने लगभग सभी ड्रैगन्स को वाइप आउट करने की कोशिश की, लेकिन सब करने के बाद भी एक चीज वो नहीं कर पाया, लियो को बचाना।
ये बात सुनते ही प्रेजेंट रेंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ्यूचर वाले रेंगा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे इतनी पावर दे कि वो लियो को बचा सके। फ्यूचर रेंगा अपनी सोर्ड से उसको स्टैब कर देता है पर वो स्टैब एक पावरफुल ट्रांसफर होता है। करंट रेंगा में उसकी फ्यूचर वर्जन की सारी स्ट्रेंथ, सारी मेमोरीज और सारी बैटल स्किल ट्रांसफर हो जाती है। बैटलफील्ड में लियो सुपीरियर ड्रैगन का सामना करते हुए थक चुकी होती है। ड्रैगन उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि कोई भी ह्यूमन सुपीरियर ड्रैगन को डिफीट नहीं कर सकता और लियो को फिनिश करने ही वाला होता है जब एक बहुत ही कोल्ड और डेंजरस एनर्जी फील होती है। रेंगा जो कि अब एक कम्प्लीटली न्यू ऑरा के साथ खड़ा होता है, सिग्मा लॉर्ड जैसा काम लुक लेकर आता है और सल्वरीन बैटल आर्ट्स का यूज करके अपने आसपास के सारे ड्रैगन्स को कुछ ही सेकंड में कट कर देता है। ये वो टेक्निक्स थी जो कि उसकी फ्यूचर सेल्फ ने डेवलप की थी। सुपीरियर ड्रैगन ये देखकर अपने मोस्टर फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है पर रेंगा बिल्कुल भी अनफेज्ड रहता है। एक सिंपल मूव में वो मोस्टर को फ्रीज कर देता है और सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से उसका पूरा बॉडी तोड़ देता है। ड्रैगन पीसेस में टूटकर गिर जाता है। फाइट खत्म होने के बाद रेंगा जब लियो को अलाइव देखता है वो इमोशनल होकर उसको टाइट हग कर लेता है। उसके चेहरे पर आंसू भर जाते हैं क्योंकि फाइनली उसने लियो को बचा लिया। अगले दिन जैसे ही साइक्स ने रेंगा को देखा उसने हंसते हंसते पूछा, यार कल तक तो एक नॉर्मल बंदा था और रात को एकदम से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल का मोस्टर हंटर कैसे बन गया? पर रेंगा जवाब देता, उससे पहले ही वो थकान से वहीं पर बेहोश हो गया। उसे पता चल रहा था कि उसकी बॉडी अब भी उन नए पावर्स को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तभी सिटी के बाहर से एक अजीब सी हल्की हुल्की आवाज सुनाई देती है जैसे जमीन के नीचे से कुछ जिंदा हो। कुछ ही सेकंड में पूरी सिटी पर बड़े बड़े जंगल के वाइन्स अटैक कर देते हैं। लियो बिना टाइम वेस्ट के रूम से बाहर निकलती है क्योंकि सी ऑलवेज प्रोटेक्ट द सिटी नो मैटर्स व्हाट। दूसरी साइड एक अगली सा ओवरसाइड म्यूटेड था जिसका नाम था टेमू। वो बिना पछतावे के ह्यूमंस को खा रहा था जैसे वो उसका नॉर्मल ब्रेकफास्ट हो। कोनन में एक लड़की सब कुछ डर के मारे कांपती रह जाती है। तब टेमू ने अपने असली हॉरिफाइंग फॉर्म को रिवील किया। टेंटिकल्स, मोस्टर फेस, सब कुछ, और वो लड़की भी टेंटिकल्स में पकड़कर खाने वाला था। सिटी में वापस लियो वाइन से फाइट कर रही होती है। जब उसने देखा कि ओ वाइन्स रेंगा के अनकॉन्शियस बॉडी को लपेट चुकी है वो उसको बचाने के लिए भागी पर वाइन्स उसी को अटैक करने लगे और जैसी वो उस पर गिरने वाली थी रेंगा आखिरी पल में आँख खोलता है और एक सेकंड में सब वाइन्स को फ्रीज कर देता है। पूरी जगह एकदम से साइलेंट हो गई जैसे वक्त रुक गया हो। इसके बाद रेंगा सीधा टेमू की एरिया में पहुंच जाता है और उसे एक प्रो की इडियट को एक सॉलिड ड्रॉप किक लगाई जिससे कि वो हवा में उड़ गया। तब कॉर्नर से वो मिस्ट्री गर्ल बाहर आई और रेंगा से बात करने लगी और हैरानी की बात ये होती कि रेंगा उससे पहले से ही जानता हुआ बिहेव करने लगा। उसने उसे क्रिम्सन बुलाकर बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ड्रैगन से दुनिया को क्लियर करने का मिशन में। लड़की ने कंफ्यूज होकर बोला, मैं एलिस हूँ, कोई क्रिम्सन नहीं। पर रेंगा ने उसकी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी कि वो एक क्रॉस ड्रेसर है और ड्रैगन ब्लड लाइन का एक्स फर्स्ट सीट है जिसका अल्टीमेट गोल भी ड्रैगन्स का एंड ही करना होता है। रेंगा फिर से उसको पार्टनर बनाने को बोलता है पर क्रिम्सन जाकर उसको थप्पड़ मार देता है कि मुझे बॉय कहना बंद कर दे। तभी लियो वहाँ पर आ जाती है। टेमी उन सब पर अटैक करने की कोशिश करता है पर रेंगा ने उसको एक एक्सप्लोडिंग राशन गन स्टाइल सिल्वर अटैक से डस्ट बना दिया। फाइट खत्म होती है। रेंगा ने लियो को बोला कि तुम टाउन के लोगों को सेफ जगह पर ले जाओ। लियो रोकी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। पर रेंगा ने उसको डायरेक्टली बोला कि अब तुम मेरी पार्टनर नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम बहुत ही वीक हो। ये सुनकर लियो का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में उस पर चार्ज करने लगा पर रेंगा ने उसको बिना हाथ उठाए उसको ग्राउंड पर ही लिपटा दिया, सिर्फ प्रेशर से, फोर्स से नहीं, बस स्किल। शाम को लियो साइक्स की बैग पर उठी और वो रो पड़ी कि रेंगा ने उसको खुद छोड़ दिया। उसे लगा जैसे कोई उसका सबसे क्लोज इंसान उसे छीन कर चला गया हो। दूसरी तरफ रेंगा भी अकेला बैठा था, आंखों में आंसू के साथ, बट स्टिल ही कंटिन्यूड हिज मिशन। उसने क्रिम्सन को एक इमोशनल स्पीच दी। उसका अल्टीमेट गोल है ड्रैगन्स का एंड नहीं बल्कि लियो जैसी लोगों को बचाना और उसके लिए एक और पार्टनर की जरूरत है। क्रिम्सन ने ऑफर को मान लिया पर तभी उसने देखा कि रेंगा बीच में बेहोश हो गया। जब रेंगा होश में आया तो उसने तुरंत बोला कि हमें विंग्ड ड्रैगन मोनार्च को ढूंढना है क्योंकि वो लोगों की डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों ने देखा कि एक जायंट ड्रैगन स्काई में उड़ रहा है, लोगों की साइड जा रहा था। रेंगा ने क्रिम्सन को उठा लिया और फुल स्पीड में ड्रैगन की तरफ भागा। उसने एक हैवी किक से ड्रैगन को ग्राउंड पर पटक दिया और फिर सल्वरीन ब्लेड से पूरा का पूरा स्ट्रॉम क्रिएट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ही पल में पूरी बैटलफील्ड क्लियर हो गई जैसे एक सिग्मा लॉर्ड ने एंट्री मार दी हो। क्रिम्सन को जब रेंगा की एक सोड मिलती है तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि अगर उसके पास ऐसी सोड का कंट्रोल हो तो वो पूरी एक आर्मी को इक्विप कर सकता है। ये सोचकर अपनी और ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आसपास के सारे ड्रैगन्स को एक ही वार में खत्म कर देता है। फिर क्रिम्सन रेंगा को एक डेंजरस पॉइजन देता है और कहते हैं कि अगर तुमने कभी मुझे बेट्रियल किया तो ये पॉइजन तुम्हारी जान ले लेगा। रेंगा पॉइजन पीने के बाद क्रिम्सन को बताता है कि उसका असली गोल दुनिया के सारे ड्रैगन्स को मिटा देना है। ये सुनकर क्रिम्सन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन एक कंडीशन पर, जब लास्ट ड्रैगन भी मर जाएगा उसके बाद रेंगा को क्रिम्सन को खुद अपने हाथ से मारना होगा। रेंगा इस शर्त को मान लेता है। कुछ टाइम के बाद
हमें एक एयर बेंडिंग सुपीरियर ड्रैगन डोज दिखाई देता है जो कि आसमान में कुछ लड़कियों को परेशान कर रहा होता है और एक और जगह एडवेंचरस कुछ ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। तभी रेंगा सीन पर एंट्री मार देता है और वहाँ के कुछ ड्रैगन्स को एक ही अटैक में उड़ा देता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रेंगा और क्रिम्सन अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं तब क्रिम्सन का नंबर 1 मिनियन एक रिमारू जैसा दिखने वाला स्लाइम आता है और एक बेकार बक शुरू कर देता है। क्रिम्सन इरिटेट होकर उसको ग्राउंड पर ही थूक देता है। प्रेजेंट में क्रिम्सन रेंगा को बताता है कि वो देखना चाहता है कि रेंगा के सिल्वरीन बैटल आर्ट्स एडवेंचरस के हाथ में कैसा परफॉर्म करती है जब वो ड्रैगन्स को मारेंगे। फिर क्रिम्सन रेंगा को एडवेंचरस के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये रीपर है। साथ में क्रिम्सन खुद को एक मेज बताता है और एडवेंचरस को कन्विंस करता है कि स्लाइम एक्चुअली उसका एक मैजिकल पेट है। उसके बाद एक ड्रैगन हंटर जिसका नाम माइकल होता है उसके पास आता है और बताता है कि उसने डेज ऑफ टाउन के बाहर एक बड़े टोर्नेडो को अंदर आते हुए देखा है। क्रिम्सन कहता है कि डेज थर्ड सी ड्रैगन ब्लड लाइन का मेंबर है। रेंगा तुरंत उससे लड़ने के लिए रस करता है पर अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। क्रिम्सन एक्सप्लेन करता है कि रेंगा ने अपने मसल को इतना ओवर यूज कर दिया कि वो अगले 3 दिन तक मूव नहीं कर पाएगा। फिर क्रिम्सन रेंगा को अपना प्लान बताता है कि वो इस एरिया को ड्रैगन हंटर कैसे यूज करेगा। ड्रैगन हंटर्स क्रिम्सन से आवाज लगा रहे होते कि वो उन्हें डेज से बचा ले पर क्रिम्सन मना कर देता है। जब वो लोग अपने वेपन्स पेमेंट में देने की बात करते हैं तो क्रिम्सन उसको इतना कंफ्यूज और मैनिपुलेट कर देता है कि बेचारे पैनिक अटैक का शिकार हो जाते हैं। माइकल बोलता है कि काश उसके पास भी क्रिम्सन और रेंगा जैसी पावर होती ताकि वो ड्रैगन के अगेंस्ट लड़ सके और ये सुनकर क्रिम्सन उसको रेंगा की एक शॉट दे देता है। माइकल शॉट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो सबको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक अल्टरनेट डायमेंशन में होती है जहाँ जॉन विक के हाइड आउट से भी बहुत ज्यादा गन्स पड़े होते हैं। फिर क्रिम्सन सोल्जर को कुछ गन्स दे देता है और उन्हें ट्रेनिंग करने को कहता है। ट्रेनिंग के लिए वो रेंगा के सिल्वरीन से बनी हुई बुलेट्स का यूज करते हैं और सोल्जर्स ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये गन्स कितनी कूल और पावरफुल हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रेंगा थोड़ा सा उदास हो जाता है और क्रिम्सन का सच बता देता है कि वो लियो को पीछे छोड़कर आया है। वो कहता है कि उसे पता नहीं था कि लियो उसके बिना सेफ रहेगी या नहीं, पर वो इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों के सामने लियो फिर से ना मर जाए। ये बात सुनकर क्रिम्सन पहली बार उसका थैंक यू करता है कि रेंगा ने अपना दिल खोला। फिर उसको एक अजीब सा आइडिया देता है कि लियो को एक पॉकेट डायमेंशन में रख लो ताकि वो सेफ भी रहे और दोनों आराम से ड्रैगन को हंट भी कर सके। रेंगा उस बात पर उससे गुस्सा हो जाता है और उसे स्कमबैग बोल देता है। दोनों थोड़ी देर तक बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं। फिर क्रिम्सन उसको एश्योर करता है कि वो डैज को खुद खत्म करेगा। तब स्लाइम आता है और वो बताता है कि डैज ने बहुत ही सारी औरतों को होस्टेज बनाया हुआ है। ये सुनकर क्रिम्सन का मूड एकदम से सीरियस हो जाता है। वो तुरंत एक प्लान बनाता है और अपने ड्रैगन्स हंटर्स को एरविन जैसा मोटिवेशनल स्पीच देता है ताकि सबका ब्लड पंप हो जाए मिशन से पहले। कुछ टाइम के बाद क्रिम्सन और उसकी पूरी टीम एक ट्रक में बैठकर डैज की लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में क्रिम्सन डैज को इतना प्रोवोक करता है कि वो पागल जैसा बिहेव करने लगता है। बैटल जोन के पास पहुंचते ही क्रिम्सन सीधा ट्रक को सन की डायरेक्शन में ले जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि सन की लाइट डैज को वीक कर देगी। फिर वो ड्रैगन हंटर को ऑर्डर देता है कि टोर्नेडो पर फायरिंग शुरू करो। जैसे ही बुलेट्स लगती है टोर्नेडो के कुछ पार्ट्स फ्रीज होने लगते हैं क्योंकि सिल्वरीन की असली एबिलिटी ड्रैगन के ब्लड के मैजिक को फ्रीज करना होता है, ड्रैगन को नहीं। हंटर्स लगातार टोर्नेडो को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं पर डैज भी स्मार्ट होता है। वो अपना टोर्नेडो और पावरफुल बनाकर अटैक को हटा देता है। तब ड्रैगन हंटर एक एक्स्ट्रा स्पेशल सिल्वरीन बुलेट फायर करते हैं जो सिर्फ एक ही सेकंड में टोर्नेडो का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज कर देते हैं। ये देखकर डैज इतना इरिटेट हो जाता है कि वो अपने टोर्नेडो का एक और ज्यादा डेंजरस वर्जन बनाता है और उन्हें चेस करने लगता है। चेस करते करते वो एक बड़े वॉल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ आते ही उसका पूरा टोर्नेडो खत्म हो जाता है। डैज हवा में लटकता रहता है और तभी वो देख पाता है कि उस वॉल को सिल्वरीन ओरा से रेंगा ने कवर किया हुआ है। स्लाइम तुरंत उस पर जंप मारकर डोज को एक बड़े सिल्वरीन स्पेयर पर पटक देता है जिससे कि कई ड्रैगन हंटर ने मिलकर पकड़ा होता है। अब स्पेयर से इम्प्लांट डैज फिर से एक नया टोर्नेडो समन करने की कोशिश की पर उसकी पावर उसको सुना देती है। सन की लाइट उसके बॉडी को जलाना शुरू कर देती है और वो पैनिक में जमीन तोड़कर खुद को स्पेयर से निकालने की कोशिश करता है। पर तब ड्रैगन हंटर्स का ट्रक सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है और सारे सोल्जर सिल्वरीन बुलेट्स का उस पर नॉन स्टॉप फायरिंग करते हैं जब तक उसका बॉडी जलना शुरू ना हो जाए। लास्ट में एक सोल्जर आगे बढ़कर उसका सर काट देता है और डैज का चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। क्रिम्सन रेंगा की तरफ देखकर कहता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी सिल्वरीन पावर का असली पोटेंशियल क्या है और ये ड्रैगन हंटर्स ने तुम्हें वो चीज दिखा दी जो कि तुम खुद कभी नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर के बाद क्रिम्सन ने ड्रैगन हंटर को थोड़े सप्लाईज दिए और एक ऐसा स्पेल कास्ट किया जिसने कि उनकी मेमोरीज ने उसका पूरा वजूद ही मिटा दिया। उसको याद ही नहीं रहा कि क्रिम्सन कौन था। माइकल ने रेंगा को थैंक यू बोला कि उसने उसकी मदद की पर रेंगा ने एकदम से सिंपल तरीके से बोल दिया कि असली में ड्रैगन्स का सामना हंटर्स ने ही किया है
वो सिर्फ वहाँ पर मौजूद था। इस बात पर सारे एग्री कर लेते हैं कि ये विक्ट्री सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि सारे ड्रैगन हंटर्स की है। एरिया छोड़ने के बाद क्रिम्सन एक रेडियो को निकालता है और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि सिटी बॉर्डर पर एक लार्ज स्केल ड्रैगन अटैक चल रहा है। न्यूज में कहा जाता है कि सारे सिटीज को कैपिटल में एवेक्यूएट किया जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पर सेफ होगा। रेंगा तुरंत समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। क्रिम्सन कंफर्म करता है कि ड्रैगन सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक कर रहे हैं और लोगों को कैपिटल में इकट्ठा किया जा रहा है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कैपिटल पहुंचकर इस डिजास्टर को खत्म करेंगे। कैपिटल में एक गार्ड किंग फैम को बताता है कि नए बोरिंग सिटीज में बहुत ही बड़ी तबाही हो रही है। गार्ड्स के जाने के बाद वहाँ एक विंगेड मोनार्च आती है जिसका नाम अल्टीमीटिया होता है। वो अपने आप को ड्रैगन के फर्स्ट सीट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कामली बोलती है कि कैपिटल का बैरियर उस पर लगभग कोई इफेक्ट नहीं डालता और वो ये भी रिवील करती है कि उसने टाइम को फ्रीज किया है ताकि वो किंग के बिना शोर शराबे से बात कर सके। फिर वो एक दूसरे सिटी की डिस्ट्रक्शन के लिए माफी मांगती है और किंग को बताती है कि उसने उस बेवकूफ मोनार्च का सर काट दिया जो कि इस अटैक का जिम्मेदार था। पहले तो किंग फैंग को पता चलता है कि शायद ये कोई एंजल जैसी पीसफुल ड्रैगन होगी, लेकिन अगले ही मोमेंट में अल्टीमीटिया उसे बताती है कि वो पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का प्लान रखते हैं। ये सुनते ही किंग फैम अपना सीक्रेट सोलर वेपन्स एक्टिवेट कर देता है ताकि वो अल्टीमीटिया को एक ही शॉट में उड़ा दे। पर ब्लास्ट होने से पहले एक सुपीरियर ड्रैगन जिसका नाम बोर्गियस होता है वो आता है और एक पावरफुल लेजर से किंग को किसी चीज की तरह तोड़ देता है। लेकिन अल्टीमीटिया को ब्रूटिलिटी पसंद नहीं आती, इसलिए वो टाइम को रिवाइंड करके किंग फैम को रिवाइव कर देती है और कामली उससे माफी भी मांगती है। अब किंग फैम की हालत ऐसी हो चुकी होती है जैसे जान ही निकल गई हो। वो बिल्कुल शोक में जम जाता है। अल्टीमीटिया उसे एक कोल्ड वॉइस में कहती है कि वो कैपिटल के सब लोगों को बिना दर्द के मार देगी और किंग जो कि अब सिर्फ एक लाइफलेस सेल जैसा लग रहा था इस डील को मानने पर मजबूर हो जाता है। कुछ देर के बाद एक गार्ड फैम को बताता है कि रिफ्यूजीज की संख्या कैपिटल में डेंजरस स्पीड से बढ़ रही है और वो एक खोखला इंसान बच चुका है, बस ऐसे ही बोल देता है सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अल्टीमीटिया सेकंड सीट कमियो से मिलती है। हाँ, उसी सुपीरियर ड्रैगन ने जिसका सर उसने पहले काट दिया था। वो कमियो को बताती है कि 9th सीट सुपीरियर ड्रैगन डोर्निया को किंगडम की सेकंड प्रिंसेस टारिया ने हरा दिया है। फिर वो कहती है कि उसने 5th सीट टारा और 6th सीट जोरा को स्टारिया के पीछे भेज दिया है। साथ ही वो ये भी बताती है कि 10th सीट ग्रीम और टेमू और डेज ये सब साउथर्न बॉर्डर पर गायब हो चुके हैं। अल्टीमीटिया को शक होता है कि जरूर कोई अननोन एनिमी उनका शिकार कर रहा है। वहाँ पर अल्टीमीटिया कमियो को उसका बॉडी वापस दे देती है और उसको ऑर्डर देती है कि जाकर इंसर्जेंट्स को शांत करो। कमियो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन अल्टीमीटिया उसको एक जबरदस्त स्लैश मारकर हवा में उड़ा देती है और इतना चिल्लाती है कि वो तुरंत वहाँ से निकल देता है। दूसरी टाइमलाइन में हम फ्यूचर रेंगा को देखते हैं जो कि सुपीरियर ड्रैगन से पूरी तरीके से हार चुका होता है। जब ड्रैगन इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए तो रेंगा अंदर से रिलैक्स फील कर रहा होता है क्योंकि फाइनली उसे लग रहा होता है कि ये सब दर्द खत्म हो रहा है। कमुई ये सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि रेंगा अब जीना नहीं चाहता, इसलिए वो रेंगा को मारने की बजाय ये डिसाइड करता है कि उसको जिंदा रखा जाए ताकि वो हमेशा गिल्ट में रहे। लेकिन अल्टीमीटिया उस बेवकूफ को उसकी औकात याद दिला देती है और कहती है कि एक ही अटैक में उसका सर उड़ा देती है। फिर वो कहती है कि रेंगा को मारने की बजाय उसको अपनी ब्लड लाइन में शामिल करना चाहिए। ये सुनकर रेंगा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। सुपीरियर ड्रैगन में से एक ड्रैगन रेंगा को बताता है कि अगर कोई उनकी ब्लड लाइन में शामिल होता है तो धीरे धीरे एक ड्रैगन बन जाता है। ग्रीम बताता है कि सभी सुपीरियर ड्रैगन पहले ह्यूमंस थे लेकिन अल्टीमीटिया का ब्लड मिलने के बाद वो ड्रैगन्स में चेंज हो गए। रेंगा सीधा उसको मना कर देता है लेकिन अल्टीमीटिया एक ब्लड ब्लेड से उसको चीर देती है जिससे कि उसकी बॉडी में ड्रैगन ब्लड चला जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में रेंगा झटके से उठकर बैठ जाता है और जैसे उसको अल्टीमीटिया के सारे ट्रैप्स याद आते हैं वो कसम खा लेता है कि किसी न किसी तरह अल्टीमीटिया को खुद ही खत्म करेगा। क्रिम्सन को लगता है कि रेंगा अभी अल्टीमीटिया का सामना करने लायक नहीं है लेकिन वो ये भी जानता था कि अल्टीमीटिया ने ऑलरेडी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कम्यू उसको ढूंढने के लिए भेज दिया है। इसलिए क्रिम्सन डिसाइड करता है कि अभी उनके लिए अटैक करने का परफेक्ट टाइम है। जैसे ही दोनों कैपिटल में पहुंचते हैं क्रिम्सन अपनी डिस्ग्यूज आइडेंटिटी वेरोनिका ले लेता है और रेंगा इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर उल्टी करने लगता है। सिटी की एक और कॉर्नर पर पहुंचकर क्रिम्सन स्लाइम को ऑर्डर देता है कि वो रेंगा का ध्यान रखे जबकि वो खुद कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है। स्ट्रीट में चलने के दौरान क्रिम्सन को एक डेंजरस बात पता चलता है। सुपीरियर ड्रैगन से धीरे धीरे किंगडम के लोगों को चोरी चुपके मार रहे हैं। इसी वक्त एक सुपीरियर ड्रैगन नेबुलम बोरियोस को इन्फॉर्म करता है कि आज का कूलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। जब बोरियोस पूछते हैं कि अल्टीमीटिया कहाँ पर है तो नेबुलम बोलता है कि वो अभी स्ट्रीट में पेट्रोलिंग कर रही है। ये सुनते ही बोरियोस गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम इतनी केयरलेस हो कि अपनी क्वीन को अकेला कैसे छोड़ सकते हो। उधर क्रिम्सन एक फन हाउस पहुंचता है जहाँ पर एक गार्ड गुलिम और उसके साथी किमेरा को बताता है कि उसके पास एक प्लान है जिसमें रेंगा को अल्टीमीटिया के सामने लेकर आया जाएगा। सिटी के एक और पार्ट में रेंगा भीड़ में से उस अल्टीमीटिया को देख लेता है और तुरंत उसको क्रिम्सन की वार्निंग याद दिलाता है, अगर तुम अल्टीमीटिया से टकरा जाओ तो कभी भी अटैक मत करना। तभी अल्टीमीटिया अचानक रेंगा के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इधर फन हाउस में गुलेम
क्रिम्सन को याद दिलाता है कि उसका ओरिजिनल प्लान सिर्फ सुपीरियर ड्रैगन की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना था, पर क्रिम्सन कहता है कि अब सोल्यूशन बदल चुकी है क्योंकि रेंगा के प्रेजेंस से उनके पास एक परफेक्ट चांस आ चुका है विंगेड मोनार्च को दुनिया से मिटाने का। गुलेम फिर भी इंसिस्ट करता है कि ये अल्टीमेटियर का सामना करने का सही टाइम नहीं है क्योंकि उसकी टाइम कंट्रोल मैजिक इतनी ओवरपावर्ड है कि उससे फाइट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, पर क्रिम्सन उसको शांत कर देता है और बोलता है कि इस फाइट में हम नहीं बल्कि रेंगा लड़ेगा। उधर अल्टीमेटिया से मिलने के बाद रेंगा के मन में एक बड़ी फाइट चल रही होती है कि क्या उसको अभी भी अल्टीमेटिया से लड़ना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। इसी बीच फन हाउस में गुलेम एक नई मैजिकल फ्लाई का यूज करता है जिसमें वो क्रिम्सन को दिखा सके कि अल्टीमेटिया ने फेमरेट पर अपनी टाइम मैनिपुलेशन कैसे यूज की थी। कहीं और कम्यू साउथर्न बॉर्डर पर पहुंचता है जहां पर उसको माइकल और उसकी टीम मिलते हैं। वो उन्हें धमकाकर बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस आदमी के बारे में जिसने तुम्हें वेपन्स दिए सब यहाँ पर बताओ। उधर स्लाइम अल्टीमेटिया को समझाता है कि रेंगा भीड़ की वजह से बीमार हो गया था इसलिए वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। रेंगा इस बात का नाटक कर लेता है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि अभी अल्टीमेटिया से लड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। स्लाइम अल्टीमेटिया से पूछती कि वो उस लड़की के साथ क्या कर रही थी। अल्टीमेटिया कामली बोलती है कि मैं उसको उसके पार्टनर्स ढूंढने में हेल्प कर रही थी। ये सुनते ही रेंगा को गुस्सा आ जाता है और वो पूछते है कि तुम उसके साथ इतनी अच्छी क्यों हो। अल्टीमेटिया सिंपली कहती है कि किसी के साथ अच्छा होने के लिए क्या रीजन चाहिए होता है। ये सुनकर रेंगा वहाँ से निकलने लगता है। तभी नेबुलम आकर पूछते है कि ये लड़का कौन है। अल्टीमेटिया बोल पड़ती है कि वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर था जो कि क्राउड में सिक हो गया। नेबुलम को भी क्राउड देखकर चक्कर आने लगते हैं और इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाते हुए रेंगा और स्लाइम पूरा एरिया क्वाइटली लीव कर देते हैं। फन हाउस में ट्रियो एक फुटेज को देख रहे होते हैं जिसमें अल्टीमेटिया टाइम को रिवाइंड करती है। क्रिम्सन उन्हें बताता है कि अल्टीमेटिया की मैजिक का एक बड़ा वीकनेस है, वो टाइम को एक साथ पास और रिवाइंड नहीं कर सकती। क्रिम्सन ये भी गैस करता है कि अगर अल्टीमेटिया को बार बार मारा जाए जब वो अपने आप को रिवाइंड करने की कोशिश कर रही हो तो वो धीरे धीरे अपनी मैजिक कम्प्लीटली खत्म कर देगी और एंड में मर जाएगी। क्रिम्सन कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि अगर 1v1 फाइट हुई तो अल्टीमेटिया को हरा सकता है, बस हमें नेबुलम और बोरियस को बिजी रखना होगा ताकि रेंगा डायरेक्टली उसका सामना कर सके। उधर रेंगा एक डार्क एली में चल रहा होता है और अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि शायद उस अल्टीमेटिया को वहीं पर चैलेंज कर देना चाहिए था जब वो चांस मिला था उसको। फिर रेंगा स्लाइम से कहता है कि क्रिम्सन को बता दे कि उसने टारगेट को ढूंढ लिया है और वो खुद अल्टीमेटिया को ढूंढने के लिए चल पड़ता है, लेकिन स्लाइम पैनिक हो जाता है और कीमेरा को बोलता है कि रेंगा ने उसको बेट्रिया कर दिया। उधर अल्टीमेटिया ने अपनी बाल्टी बच्चों को उसकी माँ के पास छोड़ दिया और फिर वो नेबुलम के साथ क्वाइटली उसको और कुछ लोगों को कैपिटल में एलिमिनेट करने का प्लान डिस्कस कर रही होती है। उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि रेंगा उनकी बात को सुन रहा है। धीरे धीरे रेंगा इतना गुस्सा हो जाता है कि अल्टीमेटिया की ये बहुत ही खतरनाक वाली बातों को सुनकर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि उसे खुद पर शर्म आती क्यों नहीं है कि उसने पहले अटैक नहीं किया। जैसे ही अल्टीमेटिया रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती है नेबुलम अचानक से फ्लोर पर गिर जाता है और रेंगा अपनी स्वॉर्ड अनलेस्ट कर देता है और उस पर अटैक करने लगता है। अल्टीमेटिया के टाइम फ्रीज करने से पहले रेंगा उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही वो रिवाइव होती है रेंगा उस पर बार बार अटैक करता है। अल्टीमेटिया फ्लेम्स का यूज करके फाइट बैक करने की कोशिश करती है पर रेंगा हर अटैक डोज कर लेता है और अपनी सर्विलेंस स्वॉर्ड से उसको मैनिपुलेट करके स्टैब कर देता है। जब अल्टीमेटिया ने पहले रेंगा को अपनी ब्लड डेंजर से स्टैब किया था तब उसके अंदर ड्रैगन ब्लड इतना ज्यादा घुस गया था जैसे उसको लगता है कि जैसे उसने एक साथ 50 स्पाइसी टाकोस खा लिए हो। वो दर्द में चिल्लाता है और थोड़ी देर के लिए लियो को याद करके अल्टीमेटिया को दूर धकेल देता है। फिर वो अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड लेने के लिए जंप करता है और डेंज उसको रोकने की कोशिश करता है पर वेल्टर कम्यू से होल्ड कर लेता है। रेंगा फिर खुद अपनी स्वॉर्ड में स्टैब कर लेता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी लाइफ मीनिंगलेस एंड हो, अल्टीमेटिया के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं। अल्टीमेटिया बाकी लोगों से कहती कि अब उसे समझ में आ गया कि रेंगा कभी उसकी ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि वही उसका सोल्यूशन था। जब डैन वेल्टी से पूछते कि उसने क्यों रोका, वो सिंपल बोलता है कि वो बस ये शो देखना चाहता था। फिर डैश अपनी विंड पावर का यूज करके सुपीरियर ड्रैगन को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। जब वो सब चले जाते हैं क्रिम्सन स्लाइम के साथ आता है और रेंगा की लाइफलेस बॉडी को चेक करता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि रेंगा ने ड्रैगन कंट्रोल रिसिस्ट किया है वो अपने हेमकेमैन को बोलता है कि उसकी बॉडी ले जाओ क्योंकि वो सोचते है कि शायद से रेंगा अब कुछ इंटरेस्टिंग बनने वाला है। प्रेजेंट में क्रिम्सन बहुत ही शौक हो जाता है। रेंगा ने उसके एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए सिटी के बीच में अल्टीमेटिया से मिल लिया। धीरे धीरे वो काम होता है और वो याद करता है कि अगर रेंगा उसको हरा देता है तो ये उनके लिए विन होगा और डिसाइड करते हैं कि अगर सिचुएशन गलत होती है तो वो खुद हैंडल करेगा। कीमेरा जो कि फाइट को दूर से देख रहा होता है वो बता रहा होता है कि रेंगा अभी अपर हैंड में। ये सुनते ही क्रिम्सन स्लाइम को ऑर्डर देता है कि वो किसी ऐसी जगह पर चला जाए जो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही हो। तभी गोलूम क्रिम्सन को इन्फॉर्म करता है कि बार्गियोस कैसल के बाहर निकल चुका है, इसलिए क्रिम्सन उसको फेस करने का ऑर्डर देता है। जब क्रिम्सन ये कंप्लेन करता है कि वो अपने कॉम्बैक्ट बॉडी में नहीं है तो गुलेम उससे कहता है कि बस थोड़ी देर तक बार्गियोस को रोकना होगा। फिर गुलेम क्रिम्सन को एक की देता है जो कि उनका लास्ट ट्रम्प कार्ड होता है अगर बाकी सभी फेल हो जाए तो। इधर रेंगा बिना रुके
अल्टीमीटिया पर लगातार अटैक कर रहा होता है। बार्गियस उसे बचाने के लिए एक पावरफुल एनर्जी बीम चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले गुलेम उसे ड्रैगन हैंड को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। तभी एक हाफ डेड नेबुलम रेंगा को एक बैरियर में ट्रैप कर लेता है ताकि अल्टीमीटिया को थोड़ा सा टाइम मिल सके अपनी बॉडी रीजनरेट करने का। इसी बीच अल्टीमीटिया रेंगा पर ड्रैगन ब्लड का फ्लड अटैक करती है, लेकिन तभी रेंगा अपने सुपर सैयान फॉर्म में चला जाता है। नेबुलम थोड़ी देर तक बैरियर को होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन स्लाइम सीधा उसे गुड बाय कर देता है। फुली रीजनरेट होने के बाद अल्टीमीटिया टाइम स्टॉप करने की कोशिश करती है, पर रेंगा लाइट स्पीड से उसे क्लैप कर देता है और एक पावरफुल किक से उसका हेड कैपिटल से बाहर जमीन पर दे मारता है। वहां लैंड करते ही रेंगा बिना किसी मर्सी की अल्टीमीटिया को पीटना स्टार्ट कर देता है। तब अल्टीमीटिया अपने ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट करती है, जिससे कि टाइम रिवाइंड हो जाता है और उस मोमेंट तक जब उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। जब रेंगा सोल्जर्स का स्पीच देख रहा होता है, तब अल्टीमीटिया टाइम स्टॉप करती है और वहाँ के सभी लोगों को एक सेफ हाई पैलेस पर टेलीपोर्ट कर देती है। अल्टीमीटिया तब शॉक हो जाती है जब वो देखती कि रेंगा एक सेकंड के लिए टाइम स्टॉप के अंदर भी मूव कर गया। ये देखते ही नेबुलम अपने ड्रैगन फॉर्म में रेंगा पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अल्टीमीटिया उसे रोक देती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि स्लाइम का बॉडी नेबुलम के साथ क्रोडो कर रहा है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ जाता है कि रेंगा उसके अटैक के लिए काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसके बाद अल्टीमीटिया बार्गियस को ऑर्डर देती है कि किंग से किंगडम का सोल्जर्स वेपन रेंगा पर फायर करवाया जाए। नेबुलम वहाँ से चला जाता है और तब अल्टीमीटिया को ये फील होता है कि उसके दिल में रेंगा के लिए थोड़ी सी अफेक्शन आ रही है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, तभी रेंगा एक एल्डन किंग विलन की तरह दोबारा से स्वैम्प हो जाता है। रेंगा सीधा अल्टीमीटिया की तरफ चार्ज करता है। अल्टीमीटिया उसे फ्लेम अटैक से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनका अटैक रेंगा को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। वो उसे दोबारा से टाइम में फ्रीज करना चाहती है, पर फेल हो जाती है क्योंकि रेंगा टेक्निकली उसे ब्लड लाइन का मेंबर होता है। रेंगा नेबुलम की शील्ड को तोड़ देता है और अल्टीमीटिया को पीसेस में स्लाइस कर देता है। टाइम फिर से मूव करना स्टार्ट कर देता है। नेबुलम अल्टीमीटिया के रिमेन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है जब रेंगा उनकी तरफ आखिरी अटैक के लिए बढ़ता है, लेकिन तब रेंगा की बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है और वो फाइनल स्ट्राइक नहीं मार पाता। इसी मोमेंट पर किंग फेमिड किंगडम का सोल्जर्स वेपन फायर करता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर क्रिम्सन वहां पर आ जाता है और रेंगा को बचा लेता है। क्रिम्सन ये देखकर समझ जाता है कि महान अल्टीमीटिया, जो कि कभी किसी से नहीं डरती, आज पहली बार रेंगा के हाथों बुरी तरीके से पिटने के बाद डर से कांप रही है। अल्टीमीटिया टाइम को फ्रीज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रिम्सन पूरे एरिया में एक्सप्लोजन क्रिएट करके उसको बीच में ही रोक देता है। टाउन के लोग जब इन अटैक की वजह से सफर करने लगते हैं, तब क्रिम्सन मौका देखकर अल्टीमीटिया को गैसलाइट करता है और कहता है कि अगर तुम सच में उन्हें बचाना चाहती हो तो अपनी टाइम रिवाइंड एबिलिटी का यूज करो। अल्टीमीटिया लगभग मान ही जाती है, लेकिन तभी नेबुलम उसे रोक लेता है और याद दिलाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बची हुई सारी मैजिक खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्रिम्सन रिट्रीट करने का डिसीजन लेता है। अल्टीमीटिया फुट फुट कर रोने लगती है और नेबुलम को बताती है कि उसका कभी भी लोगों को दुख देने का कोई इरादा नहीं था। उसके बाद ये लोग नेबुलम से मिलते हैं। यहाँ क्रिम्सन अपना गुस्सा निकालने के लिए ब्रोकन गिलास बोतल से गुलेम को टॉर्चर करता है और चिल्लाता है कि उसने इनफ बॉम्ब्स क्यों नहीं लगाए। पोर्टल ओपन करने के बाद क्रिम्सन गुलेम को ऑर्डर देता है कि वो कैपिटल में ही रहे और अपनी बेस फॉर्म में ब्लड लाइन की मूवमेंट्स पर नजर रखे। जब गुलेम कंप्लेन करने लगता है तो क्रिम्सन उसकी सारी बातों को ट्रैश की तरह इग्नोर करता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है। इधर नेबुलम एक बहुत ही बुरी डरी हुई अल्टीमीटिया को संभालते हुए खुद को यूजलेस फील करने लगती है। तब उसे बोर्गियस की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि नेबुलम ही ब्लड लाइन की बैकबोन बनने वाला है, क्योंकि उसका ट्रू पोटेंशियल भी अभी अनलॉक होना बाकी है। ये सोचते ही नेबुलम अचानक से एक और ज्यादा पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी नई पावर से क्रिम्सन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन क्रिम्सन को पहले से ही पता होता है कि नेबुलम के अटैक्स उसकी पॉकेट डायमेंशन को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो गोजो के डायमेंशन से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्रिम्सन डिसाइड करता है कि फिलहाल के लिए वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच रेंगा होश में आता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ लियो उसे बताती है कि उसे ड्रैगन का शिकार करना कितना पसंद है। रेंगा मुश्किल से खुद को उठा पाता है और गुस्से में कहता है कि वो अल्टीमीटिया के साथ अपनी फाइट दोबारा कंटिन्यू करेगा। क्रिम्सन उसे शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन रेंगा फिर से फाइट खत्म करने की जिद करने लगता है। तभी रेंगा अपनी सल्वरिन बैटल आर्ट्स एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर क्रिम्सन कीमेरा को ऑर्डर देता है कि वो रेंगा को पकड़ ले, लेकिन रेंगा की इस छोटी सी पावर ब्रश से क्रिम्सन की डायमेंशन में एक क्रैक आ जाता है। क्रिम्सन उसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि नेबुलम उन्हें ऑलरेडी ढूंढ चुका होता है। इसके बाद क्रिम्सन गुलेम को ऑर्डर देता है कि वो नेबुलम को खत्म कर दे। गुलेम सीधा उसके हेड पर शूट कर देता है, लेकिन तुरंत ही बोर्गियस पलटवार करता है और एक मैसी फायरबॉल से गुलेम पर ब्लास्ट कर देता है। इसी बीच रेंगा का बदला लेने वाला गुस्सा इतना धधक जाता है कि उसके अराउंड बनी बैरियर भी धीरे धीरे टूटने लगती है। इसी बीच प्रिंसेस सटारिया को उसके गार्ड्स इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि उनके टेलीपोर्टेशन सर्कल में कुछ लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया है। जब वो वहां जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि क्रिम्सन और रेंगा होते हैं, जो पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकाल दिए गए होते हैं। क्रिम्सन वहां सटारिया के सामने काफी
काम और कॉन्फिडेंट होता है। तब सटारिया एक और अंडरलिंग जिसका नाम फू होता है उसको बताती है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल पर एक और इंसान भी अपीयर हुआ है। जब सटारिया उस इंसान के बारे में पूछती है तो उसका दूसरा अंडरलिंग आइसेक बताता है कि वो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। यहाँ हमें सटारिया के बारे में डिटेल्स मिलती है। वो पैदाशी तौर पर बिना हाथों के जन्म हुई थी, लेकिन उसके पास सिल्वर को टेलीपैथीकली कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। इसी वजह से लोग उसको सिल्वरवेयर प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। आगे चलकर वही सटारिया हिस्ट्री के सबसे पावरफुल ड्रैगन हंटर में से एक बनती है और एंट्रम आर्मी की कमांडर भी। क्रिम्सन सटारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले को देखकर ही समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच। इसके बाद सटारिया क्रिम्सन से सवाल करना शुरू कर देती है और सबसे पहले पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे पहुँचे। क्रिम्सन समझ जाता है कि इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि इनके साथ अलाइन किया जाए क्योंकि उनके गोल्स काफी हद तक सेम होते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो इरिटेट भी होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये पूरा मैस रेंगा की वजह से ही हुआ है। सटारिया की लाइट डिटेक्शन एबिलिटी से बचने के लिए क्रिम्सन अपने ड्रैगन को दिखाता है और अपने इंट्रोडक्शन एक जादूगर के रूप में करता है जिसका नाम किस होता है। यहाँ हमें पास्ट का इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर 7 साल पहले सटारिया ने लेफ्टिनेंट जनरल प्यूरो को मार दिया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि प्यूरो पड़ोसी देश गार्निश के साथ मिलकर रिबेलियन प्लान कर रहा था। जब सटारिया से पूछा जाता है कि उसे ये सब कैसे पता चला तो वो बताती है कि वो लोगों को देखकर ही समझ जाती है कि कौन मारने लायक है। प्रेजेंट में वापस आते ही क्रिम्सन सोचता है कि ड्रैगन आइस दिखाना ही सही रहेगा क्योंकि इन लोगों को पहले से ही पता होता है कि कभी कभी ह्यूमंस भी बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर के साथ पैदा होते हैं और उनमें नॉन ह्यूमन फिजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं। साथ ही वो ये भी जानता था कि वो खुद भी एक जादूगर है। क्रिम्सन उन्हें बताता है कि उसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर कैपिटल में एक एपोथेकेरी के रूप में काम किया है। जब इसाक क्रिम्सन से कैपिटल के बारे में पूछता है तो क्रिम्सन अपनी ऑरा को कंट्रोल करते हुए बताता है कि वहाँ एक्सप्लोजन की एक सीरीज हुई थी। इसाक जब पूछते कि क्या उन एक्सप्लोजन के पीछे ड्रैगन्स थे तो क्रिम्सन झूठ बोल देता है और कहता है कि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो ये भी बोलता है कि एक्सप्लोजन में उसका सर्वेंट इंजर्ड हो गया था और उसके बाद ही किसी तरीके से वो टेलीपोर्टेशन सर्कल में आ गया। क्रिम्सन फू के सवालों का जवाब देने के लिए और भी झूठ बोल देता है, लेकिन तभी सटारिया नोटिस करती है और पॉइंट आउट करती है कि तुम अपनी बातों में सच और झूठ दोनों मिक्स कर रहे हो। क्रिम्सन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन सटारिया उसकी बात काट देते हुए उसके हाथ में एक और सोर्ड थमा देती है। जैसे ही क्रिम्सन ने उस सोर्ड को टच किया सटारिया बताती है कि उसकी सिल्वर सोर्ड चीजों की असली नेचर को महसूस कर सकती है। फिर वो पॉइंट आउट करती है कि क्रिम्सन की ट्रू नेचर एक पिच ब्लैक ऑरा है जो कि सिर्फ मौत को रिप्रेजेंट करती है। इतना कहने के बाद अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि अपनी सोर्ड निकाल लें और क्रिम्सन से पूछती है कि तुम अब तक कितने लोगों को मार चुके हो। क्रिम्सन सिचुएशन को संभालने के लिए फो को गैसलाइट करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी मदद करें, लेकिन फो सीधा मना कर देता है और बोलता है कि वो सिर्फ प्रिंसेस के ऑर्डर को फॉलो करेगा। तभी सटारिया क्रिम्सन की तरफ एक सोर्ड को फेंक देती है। इसी मोमेंट पर क्रिम्सन डिसाइड कर लेता है कि ओरेंगा के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, जबकि सुपीरियर ड्रैगन सोरा और तारा उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रेंगा बीच में आकर उस सोर्ड को रोक लेता है और सटारिया से कहता है कि क्रिम्सन का शिकार करना उसकी जिम्मेदारी है। जैसे सटारिया रेंगा को देखती है वो अचानक बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी वाइड सेंस रेंगा को एक जिंदा सोर्ड की तरह दिखाई देती है जिसके हाथ और पैर होते हैं। जब गार्ड्स रेंगा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो रेंगा बिना किसी मुश्किल से उन सभी को गिरा देता है। सटारिया होश में आते ही रेंगा को ऐसे देखने लगती है जैसे वो कोई प्रिंस चार्मिंग हो। वो उसे देखकर पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो रियलाइज करती है कि रेंगा उसे आज तक मिले सबसे ज्यादा पावरफुल और हैंडसम इंसान है। वो अपनी पर्सनल मेड नजारिया से पूछती कि फीलिंग्स का क्या करें। तभी आइसेक उसे याद दिलाता है कि रेंगा भी उनका दुश्मन है, लेकिन प्रिंसेस फिर भी रेंगा के लिए साइन करती रहती है। इसी बीच रेंगा उससे कहता है कि वो उनके साथ कॉर्पोरेट करेगा। उसके बाद आइसेक उन दोनों को एक सेल में ले जाता है जहाँ क्रिम्सन गुस्से में रेंगा के सर पर पैर रखकर उससे पूछते हैं कि तुमने मेरे प्लान में इंटरफेयर क्यों किया। रेंगा कामली जवाब देता है कि वो अल्टीमीटिया का शिकार करना चाहता है और पूछता है कि स्लाइम जिंदा है या नहीं। क्रिम्सन बताता है कि स्लाइम का एक पीस अभी भी उसके अंदर छुपा हुआ है। फिर वो मैजिक का यूज करके स्लाइम को रिवाइव कर देता है। होश में आते ही स्लाइम पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। तब क्रिम्सन उसे एक्सप्लेन करता है कि वो अभी लेस की अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटी में है। दूसरी तरफ वो और इसाक बात कर रहे होते हैं कि क्रिम्सन और रेंगा को कैसे हैंडल किया जाए। तभी वहाँ पर 2 स्वॉर्ड्समैन आ जाते हैं। क्रिस और शिन आ जाते हैं और पूछते हैं कि कौन था जिसने की गार्म को हार्म किया। गार्म खुद रेंगा के हाथों बुरी तरीके से पीटने का ट्रोमा में होता है। तभी 2 फीमेल गुनर्स हसेला और ग्रिया वहाँ पर आ जाते हैं और मजाक में पूछते हैं कि क्या सच में सटारिया उन इंट्रूडर से प्यार कर बैठी है। इसी वक्त सटारिया एक फेरी टेल जैसे सपने देख रही होती है जहाँ पर रेंगा ही रेंगा होता है। तभी नाजरीना उसे जोर से थप्पड़ मारकर होश में लेकर आती है और थोड़ा सा पीट भी देती है, जिससे सटारिया अपनी फीलिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। नजारिया उसे याद दिलाती है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी होगी। उधर अल्टीमीटिया एक भयानक नाइटमेयर से उठती है और वो रियलाइज करती है कि उसकी टाइम स्टॉप करने वाली पावर अब ठीक से
काम नहीं कर रही है। कुछ टाइम के बाद सटारिया के सोल्जर्स उसे रिपोर्ट करते हैं कि सुपीरियर ड्रैगन का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा है, जैसे वो किसी और चीज में ज्यादा बिजी हो। ये सुनते ही सटारिया एक टर्ग माजाकोरा से पूछती है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। मेजाकोरा बताता है कि इसमें लगभग 2 दिन लग जाएंगे। तब सटारिया डिसाइड करते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो भी इस बेस में जमा हुए 1500 सिटीजन्स के साथ इस कंट्री से भाग जाना। जब सटारिया लोगों को ये डिसीजन समझा रही होती है तभी रेंगा और क्रिम्सन उस रूम में एंटर करते हैं। रेंगा को देखते ही प्रिंसेस अपना कंट्रोल खो देती है और उसका पूरा फोकस अपने सिग्मा किंग पर चला जाता है। तब क्रिम्सन बोलता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है किंगडम से टेलीपोर्ट होने के प्लान में, जिसमें ड्रैगन ब्लड को मैजिकल एंट्री सोर्स के तौर पर यूज किया जाएगा। वो उन्हें ड्रैगन के बारे में इंपॉर्टेंट इंटेल देता है और ये भी बताता है कि उनके पास अल्टीमेट ड्रैगन स्लेइंग मशीन है जो और कोई नहीं बल्कि रेंगा है। क्रिम्सन क्लियरली कहता है कि अगर उन्होंने उसका प्लान फॉलो नहीं किया तो सभी मर जाएंगे। सटारिया गुस्से में क्रिम्सन से कहती है कि वो उसके साथ काम नहीं करेगी क्योंकि वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करना नहीं जानता। लेकिन जैसे ही रेंगा सटारिया से बात करता है प्रिंसेस फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तब क्रिम्सन बताता है कि ब्लड विंग का 6th सीट जोरा ऐसी पोटेंट ड्रग बना सकती है जो कि लिविंग विंग्स पर काफी खतरनाक इफेक्ट डालती है, जैसे हाइप्नोसिस। वो ये भी बताता है कि जोरा इन ड्रग्स का यूज करके ड्रैगन पर उनकी आर्मी को और बड़ा बना रही है। फिर भी सटारिया उसकी बात सुनने को रेडी नहीं होती। तब क्रिम्सन रेंगा का यूज करके सटारिया को इमोशनली प्रेशर करता है और उसे याद दिलाता है कि रेंगा ने पहले प्रॉमिस किया था कि वो उनके साथ मिलकर फाइट करेगा। इसके बाद रेंगा सटारिया से कहता है कि उसका और क्रिम्सन का गोल इस दुनिया के सारे ड्रैगन्स को खत्म करना है। वो चाहता है कि सटारिया उसे इस बैटल में यूज करे। प्रिंसेस बड़ी मुश्किल से अपने मन को कंट्रोल करती है और रेंगा के साथ फ्लर्टिंग करने को खुद को रोक लेती है। आखिर उसके साथ अलायंस बनाने के लिए मान जाती है। फिर सटारिया क्रिम्सन से पूछती है कि उसके आसपास के एक ड्रैगन्स अचानक से कहां चले गए। इस पर क्रिम्सन बताता है कि वो विंग एंड मोनार्च के साथ फाइट करने के लिए चले गए। दूसरी तरफ जोरा गुस्से में बोर्गियस पर वार करती है और उसे इनकम्प्लीटेड बोलकर स्लैश कर देती है। वहीं कमियो अल्टीमिटिया को कंसोल करने के लिए आता है और उसे माइकल का कटा हुआ सर दिखाता है। उसके बाद उस हेड को अलग कर देता है और अल्टीमिटिया को एक सिल्वरिन सोर्ड दिखाता है। ये देखकर अल्टीमिटिया इतना ज्यादा डर जाती है कि उसी सोर्ड से कमाई पर अटैक कर देती है। तब कमाई कामली बताता है कि अल्टीमिटिया अपने टाइम कंट्रोल पावर्स यूज नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका दिल कमजोर हो चुका है। वो कहता है कि जब भी वो अपने पावर्स एक्टिवेट करने की कोशिश करती है उसकी दिमाग में सिर्फ रेंगा का ही ख्याल आ जाता है। इसी वजह से उसकी पावर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। कमाई मजाक और ताना मारते हुए टकारिया का निकनेम देता है जो कि उसकी करंट पैथेटिक कंडीशन को शो करता है। आखिर में वो अल्टीमिटिया से कहता है कि उसे ऑर्डर दे ताकि उसके डर के रिसोर्स को खत्म कर सके। लेकिन अल्टीमिटिया गुस्से में उस सोर्ड पर बार बार वार करती है। कमाई गिरने के बाद दोबारा से उठ जाता है और कहता है कि तुम मेरे सामने जैसी हो वैसी रह सकती हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते ही अल्टीमिटिया फूट फूट कर रोने लगती है और कमाई को ऑर्डर देती है कि रेंगा और क्रिम्सन दोनों को खत्म कर दो। कमाई सोर्ड को तोड़ देता है और अल्टीमिटिया को गले लगाते हुए प्रॉमिस करता है कि वो ये काम जरूर करेगा। इसके बाद वो लोग नेबलम और जोरा से एक दूसरे डायमेंशन में मिलते हैं। वहाँ कमाई और भी ज्यादा हाइप हो जाता है जब उसे माइकल के आखिरी वर्ड्स याद आ जाते हैं जिसमें उसने कहा था कि रेंगा द हंटर एक दिन उसका शिकार करेगा। अगले दिन रेंगा एक सिल्वरिन वेपन को इनहेंस करता है। जब इसाक उस वेपन से सटारिया की एक ब्लेड पर स्ट्राइक करता है तो वो ब्लेड सीधा कट जाती है। सटारिया पूछती है क्या वेपन का इनहेंस स्टेट ज्यादा देर तक रहेगा। रेंगा बताता है कि इस क्वालिटी की शॉट पूरी बैटल तक चल जाएगी। इसाक और नजरीना बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके प्रिंसेस फाइनली रिच किंग के साथ नॉर्मली बात कर पा रही होती है। लेकिन तभी सटारिया फिर से बिल्कुल ड्रेन डेड जैसा बिहेव करने लगती है। इसके बाद सटारिया अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि अपने सारे वेपन्स रेंगा के पास ले आए। थोड़ी देर के बाद एक नाइट रेंगा पर अटैक करने की कोशिश करता है और बाकी सभी चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन रेंगा पल भर में उसे डिसार्म कर देता है और उसके वेपन को सिल्वरिन से इनहेंस कर देता है। फिर जो दूसरे लोग उसे चैलेंज करने के लिए आते हैं रेंगा उनके साथ भी वही करता है। इसी बीच रेंगा को क्रिम्सन की बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि अपने सिल्वर का आधा हिस्सा खुद के लिए रखो और बाकी आधे से कोर वेपन को इन्फ्यूज करो। उस टाइम क्रिम्सन ने ये भी बोला था कि अपकमिंग बैटल में रेंगा सिल्वरिन बैटल आर्ट्स यूज नहीं करेगा क्योंकि उनका इंसल्ट अच्छा नहीं होगा। प्रेजेंट में वापस आते ही रेंगा कोर मेंबर के वेपन्स इनहेंस करता रहता है और उन्हें आसानी से हराता रहता है। तभी चीफ स्वॉर्डमैन सिन उसके पास आता है और कहता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही टफ ओपोनेंट होगा। लेकिन रेंगा उसे भी कुछ ही सेकंड में गिरा देता है और उसकी स्ट्रेंथ को लियो के बराबर बटा देता है। ये सुनते ही सिन शर्म के मारे वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में सिन अपने दोस्त क्रिस से मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसका वेपन सिल्वरिन से इन्फ्यूज्ड है। क्रिस रेंगा की नेचुरल टैलेंट की तारीफ करता है लेकिन बूढ़ा गैम बीच में आ जाता है और उसे फाइट के दौरान नोटिस करता था कि रेंगा की स्किल सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि सालों की मेहनत से बनी हुई है। ये सुनने के बाद सिन डिसाइड करता है कि वो रेंगा को दोबारा चैलेंज करेगा। कुछ ही देर के बाद ग्रा और हेला रेंगा से सटारिया के साथ उसके रोमांस को लेकर क्वेश्चंस पूछने लगते हैं जबकि हारा हुआ सिन जमीन पर पड़ा होता है। उसके बाद वो उनसे कहता है कि उसे डर है जब
जब प्रिंसेस उसका चेहरा देखेगी जो बैंडेज के नीचे छुपा हुआ है तो शायद से वो नफरत करने लगेगी। ये बात सुनकर वो टोपी को चेंज कर देता है और उसे बताते कि उन्होंने गन्स के साथ फाइट की थी। तभी वहाँ पर स्लाइम आ जाता है और वो सब लोग उसकी बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जैसे स्लाइम उसका मजाक उड़ाना शुरू करता है वो उसे पकड़कर एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। वहाँ वो अपना दर्द भरा पास्ट बताते हुए उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि उसे मारेंगे नहीं बल्कि उसके साथ कुछ डेंजरस गेम खेलना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो एक अलग ही रूम में मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे टोमोरेचो लोग दूसरे ड्रैगन्स की मैजिक को कॉपी करते हैं ड्रैगन के ब्लड फ्लो पर बेस्ड मैजिक सर्कल का यूज करके। लेकिन टेलीपोर्टेशन सर्कल को दोबारा से एक्टिवेट करने का उनका मिशन बुरी तरीके से फेल हो जाता है और वो गिव अप करने के लिए सोचने लगता है। तभी वहाँ पर क्रिम्सन आ जाता है और उनकी मदद करने लगता है। उधर सुपीरियर ड्रैगन की एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर जोरा बताता है कि उनके दो मेन मिशन है, पहला दूसरे देश को तबाह करना और दूसरा रेंगा और क्रिम्सन को मारना। लेकिन कम्यू कहता है कि रेंगा और क्रिम्सन उसके शिकार है क्योंकि अल्टीमेटिया ने उसे खुद ये ऑर्डर दिया है। नेबुलम बोलता है कि दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद अल्टीमेटिया के पास दोबारा से आएंगे। तब जोरा अल्टीमेटिया से कहता है कि अब ह्यूमंस पर दया दिखाने का टाइम खत्म हो चुका है। ये सुनते ही अल्टीमेटिया ऑर्डर देती है कि देश के सारे ह्यूमंस को मार दिया जाए। इसके बाद जोरा डिसाइड करता है कि उतारा के साथ मिलकर एंटियम कोर बेस पर अटैक करेगा और अगर रास्ते में रेंगा और क्रिम्सन मिले तो कम्यू को बुला लेगा। अंडरग्राउंड बेस में सटारिया एंट्रेंस को रेस्क्यू करने के लिए सिल्वरिन ब्लेड्स का एक बार लेजर ट्रैप बना देती है। तब इसाक उससे पूछते क्या वो क्रिम्सन की बात पर यकीन करती है जिसमें उसने कहा था कि उसने और रेंगा ने मिलकर 3 सुपीरियर ड्रैगन को हरा दिया। सटारिया साफ साफ कहती है कि क्रिम्सन एक झूठा इंसान है इसलिए हमें उस बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसाक बोलता है कि वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि जोरा और टारा जिनसे वो जल्दी लड़ने वाले हैं पहले बहुत ही मशहूर वॉरियर हुआ करते थे। पर इस टाइम सटारिया सीधा बोल देती है कि सारे सुपीरियर ड्रैगन पहले ह्यूमन ही थे जो बाद में ड्रैगन्स में बदल गए। जब वो देखती कि ये बात इसाक को डिस्टर्ब कर रही है तो वो खुद को संभालने के लिए कहती है और याद दिलाती है कि सच्चाई चाहे जो भी हो उन्हें सुपीरियर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। थोड़ी देर के बाद क्रिम्सन रेंगा से मिलता है और वो उससे पूछते है कि क्या उसे लगता है कि वो अपनी करंट कंडीशन से कम्यू को हरा पाएगा। रेंगा सच बोल देता है कि वो वैसा नहीं करेगा। तब क्रिम्सन उसे वार्न करता है कि उसे कभी भी कम्यू से सीधी फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कम्यू पावर के सारे लिमिट्स को कब का पार कर चुका है। इसके बाद क्रिम्सन रेंगा को संभालता है कि उसने इस बैटल में सिल्वरिन बैटल आर्ट्स यूज करने से मना क्यों किया। वो बताता है कि अगर जोरा को पता चल गया तो वो तुरंत कम्यू को बुला लेगा और जैसे ही कम्यू आएगा वो बिना सोचे समझे सबको खत्म कर देगा। इधर दूसरी तरफ इसाक की मुलाकात फू से होती है जहाँ पर फू उसे बताता है कि क्रिम्सन ने टेलीपोर्टेशन सर्कल को पहले से ही ज्यादा परफेक्ट बना दिया है। ये सोचकर फू इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि अब वो सर्कल सिर्फ उसकी क्रिएशन नहीं रही। उसी वक्त क्रिम्सन रेंगा से उसके सेल में मिलता है और उससे कहता है कि अपनी बची हुई सारी सिल्वरिन को एक ही वेपन में इन्फ्यूज कर दो जिसे वो आने वाले बैटल में यूज करेगा। साथ ही वो रेंगा को अंडरग्राउंड रहने के लिए भी बोलता है ताकि दुश्मन उसे डिस्कवर ना कर सके। फिर वो स्लाइम को भी डांट कर समझाता है और कहता है कि वॉर के दौरान रेंगा पर नजर रखे। तभी वहाँ पर सटारिया आ जाती है और वो रेंगा को एक अलग ही जगह पर ले जाती है। वो सोलिटेरियन चर्च का हिस्सा बनना चाहती है और ड्रैगन चर्च बनकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो रेंगा से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वॉर के दौरान वो मर जाए तो रेंगा उसकी जगह हरेस्टेड का ड्रैगन सोर्स बनकर उसके लोगों पर राज करेगा। लेकिन रेंगा इस बात से मना कर देता है क्योंकि उसे उनका रेबेलियन और ड्रैगन को मारने का तरीका पसंद नहीं होता। ये सुनते ही सटारिया अपनी सोड उसकी तरफ पॉइंट कर देती है और उसे याद दिलाती है कि उसने वो भी करने का प्रॉमिस किया था। तब रेंगा को एहसास होता है कि सटारिया और लियो जैसे लोग हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा जिंदा देखना चाहता था, इसलिए वो अपनी बची हुई सारी सर्वेलियंस सटारिया के सोड में इन्फ्यूज कर देता है और कहता है कि चाहे दुश्मन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो वो उसे मरने नहीं देगा। रेंगा के ये वर्ड सटारिया को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगते हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। दूर जाकर वो नजरीना के नाम पर कसम खाती है कि वो खुद मरने नहीं देगी। कुछ घंटे के बाद जोरा कैपिटल में ड्रैगन्स और हिप्नोटाइज्ड सोल्जर का यूज करके लोगों को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। इधर बोर्गियस उन सब का खून इकट्ठा कर रहा होता है ताकि अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सके। सुपीरियर ड्रैगन के हेड आउट में अल्टीमेटिया थोड़ी सी उदास हो जाती है ये सोचकर कि बैटल में बोर्गियस मरने वाला है। तब कमोई उसे शांत करता है और कहता है कि बूढ़ा शान के साथ मरेगा। ज्यादा देर नहीं लगती और जोरा और टारा बीस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टारा अपने कैननबॉल मूव से पूरी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, रेंगा अपने सिल्वरिन ब्लेड्स का यूज करके उसे काउंटर कर देता है। रेंगा को देखकर जोरा सजेस्ट करते हैं कि कमुई को बुला लेना चाहिए, लेकिन टारा कहता है कि वो खुद रेंगा को हैंडल करेगा। इतना कहकर रेंगा सीधा टारा की तरफ चार्ज करता है। उधर इसाक और सोल्जर्स की पूरी आर्मी सिल्वरिन लेजर ट्रैप में पीछे पड़ी होती है और वो खुद को सेफ समझ रही होती है, लेकिन उनका ये भ्रम टूट जाता है जब ज़ॉम्बी फील्ड ह्यूमंस बिना रुके उस लेजर ट्रैप के अंदर मार्च करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जब इसाक को क्रिम्सन की कही हुई बात याद आती है जिसमें उसने जोरा की पावर के बारे में वार्न किया था, तो वो तुरंत सोल्जर्स को अलर्ट करता है और कहता है कि ज़ॉम्बी
जोम्बिस के करीब ना जाए। वो खुद कुछ जोम्बिस को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी एक डेंजर पकड़ी हुई जोम्बी लड़की उस पर अटैक कर देती है। इसाक थोड़ा हेजिटेट करता है, पर उसी वक्त सटारिया वहाँ पर पहुँच जाती है और सारे हिप्नोटाइज्ड ह्यूमंस को एक ही वार में खत्म कर देती है। उसके बाद सटारिया एक पावरफुल स्पीच देती है जिसमें सोल्जर्स का मोरल बढ़ जाता है और वो बिना डरे जोम्बी फील्ड ह्यूमन को मारना शुरू कर देते हैं। सटारिया उस एरिया की जिम्मेदारी इसाक को दे देती है और उन गन ट्विंस क्रिस और नजारिया को अपने फॉरेस्ट की तरफ चलने के लिए कहती है, जहाँ पर जोरा उनका वेट कर रहा होता है। बिल्डिंग के बाहर टारा रेंगा पर आग के पावरफुल ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन रेंगा उन सभी को डॉज करते हुए उस पर कई बार स्लैश कर देता है। रेंगा उसे खत्म करना चाहता था, पर उसकी शॉट टारा की पत्थर जैसे स्किन को काट नहीं पाती। इसके बाद टारा पूरे बैटलफील्ड को दोबारा से अपनी फ्लेम से भर देता है। तब रेंगा अपनी एक शॉट को नीचे रख देता है और अपनी दूसरी साइड में अपनी बची हुई सारी सल्वरिन भर देता है। फाइनल अटैक के लिए फिर वो अपना अल्टीमेट ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड स्ट्राइक लॉन्च करता है। जवाब में टारा अपना सेमी कैनन फायर कर देता है, जिसमें कि एक भयानक एक्सप्लोजन हो जाता है। इधर दूसरी तरफ सटारिया अपने इरेलन गुनर स्क्वाड को एक्टिवेट कर देती है, जिसका लीड गन ट्विंस कर रहे होते हैं। वो सटारिया को बताते हैं कि एक और ज़ॉम्बी हॉर्डेड उनकी तरफ बढ़ रहा है। जोरा ये सब ज़ॉम्बी के खून से बनी हुई आंखों के जरिए देख रहा होता है और खुश होता है, क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। जब जोरा टारा का हाल पूछता है तो टारा कहता है कि उसने रेंगा को हरा दिया, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि अपने ट्रम्प कार्ड यूज करने के बाद वो कुछ टाइम में मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। जोरा उसे ऑर्डर देता है कि रेंगा को पूरी तरीके से खत्म कर दे। टारा रेंगा को अपने पैर से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन रेंगा उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। रेंगा अपने ऊपर अटैक करने आए कई ड्रैगन्स को गिरा देता है, लेकिन टारा चलते हुए उस पर और भी ज्यादा ड्रैगन्स छोड़ देती है। फिर टारा जोरा से अगला ऑर्डर पूछता है, जिसमें जोरा उससे कहता है कि बिल्डिंग के उस हिस्से में जो हुआ वहाँ प्रिंसेस और नाइट्स इकट्ठा है। रेंगा अपने इर्द गिर्द घूम रहे ड्रैगन से लड़ने के लिए हिनाकामी कागुरा जितनी भी स्टाइल टेक्निक जानता था वो सब का यूज करता है और टारा को चिल्लाता है कि रुके। तभी सिन और ग्रैम वहाँ पर आ जाते हैं और मिलकर कई ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेंगा उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जितनी भी थकान के कारण वो खुद ही गिर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद रेंगा फिर से खड़ा हो जाता है और सिन से बहस करने लगता है, जब तक कि वो उसे सीधा डुएल के लिए चैलेंज नहीं कर देता। इससे पहले के सीन में सिन सटारिया से बदतमीजी से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस वॉर में हंड्रेड्स ऑफ ड्रैगन्स को मारना चाहता है। इसके बाद उस आदमी को सीधा पीठ पर पंच मारकर अपनी औकात याद दिला देती है और सोल्जर के सामने एक इमोशनल स्पीच देती है, जिससे सबका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। इसके बाद यूगो नाम का एक कोर मेंबर अपने होम टाउन जाने का डिसीजन लेता है और जाने से पहले वो स्वॉर्डमैन मास्टर का टाइटल सिन को दे देता है। प्रेजेंट टाइम में वापस आते ही हम देखते हैं कि सिन पहली बार रेंगा को हरा देता है और गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि हीरो बनने का नाटक बंद करो। तभी गर्म उन्हें बताता है कि उस एरिया के ड्रैगन्स को वो पहले ही खत्म कर चुका है, लेकिन साथ ही ये भी वॉर्न करता है कि और ड्रैगन्स आने वाले हैं। स्लाइम कहता है कि वो उन्हें टारा तक ले जा सकता है, इसलिए सिन और ग्राम उसके साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सटारिया अपनी जोरा के साथ होने वाली फाइट के लिए खुद के अराउंड एक बहुत ही पावरफुल सिल्वरिन केस बना देती है। जोरा समझ जाता है कि सटारिया का प्लान ड्रैगन्स की बॉडी के मैजिक को चुराकर टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करने का है। प्रिंसेस सटारिया के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे कि वो हर लिविंग क्रिएचर की ऑरा डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन जब बात सिर्फ ड्रैगन्स की आती है तो उसे सिर्फ एक गहरा काला मैस दिखाई देता है। ऑरा बिल्कुल भी नहीं। फॉरेस्ट में इतना ज्यादा ड्रैगन्स मौजूद होते हैं कि आसपास सब कुछ ब्लैक दिखने लगता है और सटारिया को जोरा की मूवमेंट समझ में नहीं आती। तब उसे रियलाइज होता है कि जोरा जानबूझकर ज़ॉम्बीज के ट्रॉप से दूर रख रहा है और उन्हें बीच की तरफ भेज रहा है ताकि टेलीपोर्टेशन प्लेन सब टूटेज हो जाए। जोरा मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता होता है कि टेलीपोर्ट करने के लिए सटारिया को उनके पास जितनी भी मैजिक है उससे भी डबल मैजिक चाहिए होगी। तभी टारा अचानक से सटारिया पर फ्लेम से अटैक करती है, लेकिन सटारिया अपनी स्पेशल शील्ड टेक्निक का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इसके तुरंत बाद जोरा अपनी मैजिक स्पाइक से पूरी स्क्वाड को ओवरपावर कर देता है। जब एक ड्रैगन धीरे धीरे सटारिया की तरफ बढ़ता है तो अपनी सोड उस पर फेंक देती है, लेकिन एक अजीब सा ड्रैगन बैरियर बनाकर उस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर जोरा को शक होता है कि कोई उनके मैजिक सर्कल में मदद कर रहा है और उसे नेबुलम की बात याद आती है, जिसमें उसने बताया था कि कैपिटल वॉर के टाइम क्रिम्सन एक ऐसा बैरियर बनाया था जो जोरा के बैरियर से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तब जोरा ने डिसाइड किया था कि सबसे पहले बेस पर मौजूद मैजिक सर्कल का कंट्रोल लेना उसकी टॉप प्रायोरिटी होगी। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में इसाक शौक में खड़ा होता है क्योंकि उसके सोल्जर्स इधर उधर खून से लथपथ पड़े होते हैं। तभी उसकी नजर एक अजीब से व्हाइट ड्रैगन पर पड़ती है जो कि सामने लगे सिल्वरिन लेजर ट्रैप को एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसाक अपने सभी आदमियों को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता
देता है और एक सर्जेंट जिसका नाम मोल्टा होता है गन से उन्हें कवर कर लेता है। इसाक को क्रिम्सन की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि ऐसे मैच्योर ड्रैगन्स भी आएंगे जो कि अल्टीमेटिया जैसे पावरफुल यूज कर सकते हैं। जैसे ही सोल्जर्स उस ड्रैगन पर फायर करते हैं वो टाइम को फ्रीज कर देता है और एक पल में सिचुएशन को पलटकर सभी कैनन फोल्डर्स को खत्म कर देता है। ये देखकर इसाक खुद उस मोस्टर पर चार्ज करता है, उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और फिर अपना पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। वो मैच्योर ड्रैगन एक साइड हो जाता है और जैसे ही वो दोबारा टाइम को स्टॉप करने वाला होता है तभी क्रिम्सन वहाँ पर अपीयर हो जाता है और एक स्पेशल मैजिक बॉल उस ड्रैगन को सीधा जला देता है। उसके बाद क्रिम्सन इसाक को बताता है कि जो स्पेशल वेपन्स उसने यूज किया था वो एक व्हाइट फ्लैश बैंग था जो कि ब्लास्ट होते ही तेज सनलाइट रिलीज करता है। उसने उस वेपन को इस तरीके से मॉडिफाई किया था कि जैसे ही टाइम स्टॉप होने वाला सीन मिले वो अपने आप एक्सप्लोड हो जाए। इतना सुनने के बाद इसाक और भी ज्यादा शौक हो जाता है जब क्रिम्सन उसे दिखाता है कि उसने सिविलियंस को भी गन्स दी थी ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके। इसाक इस बात पर बहुत ही आर्ग्यू करता है कि ये काफी अनसेफ है, लेकिन क्रिम्सन उसे शांत करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम ये बैटल जरूर जीतेंगे। तभी अचानक ड्रैगन ब्लड लाइन का 13वां सीट दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और फू से कहता है कि मुझे मैजिक सर्कल तक ले चलो, लेकिन फू अपनी मैजिक आर्म एक्टिवेट करता है और सुपीरियर ड्रैगन डोरोनिया से चुराई हुई पावर्स का यूज करके उस 13वें सीट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाद में यूर्सा की पावर को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर क्रिम्सन खुद हैरान हो जाता है कि फू अकेला ही इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने 13वें सीट को खुद ही खत्म कर दिया। तब क्रिम्सन डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मैजिक कोर का कंट्रोल लेना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर अचानक ब्लेन निकल कर आती है जो कि पूरे एरिया पर अटैक करना शुरू कर देती है। इसलिए क्रिम्सन बाकी सभी के साथ आगे बढ़ता है और सबको बोलता है कि मैजिक सर्कल की डिफेंसिव को और स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में सटारिया अपने ट्रोप्स को ऑर्डर देती है कि एरिया के सारे ड्रैगन्स को एलिमिनेट करो, जिससे वो दोबारा अपर हैंड ले लेती है। लेकिन तभी जोरा के भेजे हुए एक ड्रैगन उस पर अचानक से अम्ब्यूज कर देते हैं। जोरा सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन टारा उससे कहती है कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ है क्योंकि रेंगा और सोरनट्स उसकी पूरी ड्रैगन आर्मी को प्याज की तरह काट रहे हैं। आगे बढ़ते हुए सिन सोचता है कि रेंगा इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी कैसे फाइट कर रहा है, बिल्कुल एक बहुत ही खतरनाक योद्धा जैसा लगते हुए। तब रेंगा को उन वर्ड्स की याद आती है जो सिन ने उसे ड्यूअल की बात कहते और उसे एक अलग ही रिलीफ फील होता है। रेंगा अपने रास्ते में आने वाले सभी ड्रैगन्स को आसानी से चीर देता है और उसे रियलाइज होता है कि अब अपने फ्यूचर सेल्फ से पहले ज्यादा कनेक्टेड हो चुका है। जैसे जैसे और ड्रैगन्स उस पर चार्ज करते हैं वो अपनी सिल्वरीन की फ्रीजिंग क्वालिटी को और भी ज्यादा रिफाइन करता है और उनकी तरफ उड़ जाता है। तब रेंगा समझ जाता है कि सिर्फ सिल्वरीन बैटल आर्ट्स ही उसकी फ्यूचर सेल्फ को ओवरपावर्ड नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके एक्सपीरियंस ने उसकी इमेजिनेशन को भी बहुत ही बूस्ट कर दिया है। अब रेंगा अपनी सोर्ड की टिप से सिल्वरीन रिलीज कर देता है और इसी एबिलिटी का यूज करके वो बिना किसी मेहनत के एरिया के सारे ड्रैगन्स को शेल्टर कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस जोरा के मैजिक स्पाइक्स अटैक से सटारिया को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी उसकी नजर सटारिया के पीठ पर लगी सीरियस इंजरी पर पड़ती है। क्रिस उससे पूछती है क्या वो भी इस फाइट को कंटिन्यू कर सकती है, जिस पर सटारिया उसे कमांड देती है कि उसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले चलो। इसके बाद क्रिस सटारिया को उठाकर उस डायरेक्शन में ले जाता है। जोरा ये देख लेता है कि मैच्योर टाइम ड्रैगन के साथ साथ 12वें सीट से भी डिफीट हो चुके हैं। वो टारा को शांत करते हुए कहता है कि जैसे ही उसकी मैजिक पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी सारे कोर मेंबर खुद ही मर जाएंगे। लेकिन टारा उसकी बात से एग्री नहीं करता और कहता है कि तुम बहुत ही जल्दीबाजी कर रहे हो, मैं सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ ब्लास्ट करके खत्म कर दूंगा। इसी बीच रेंगा पर एक ड्रैगन अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सिन टाइम पर आकर उस ड्रैगन को गिरा देता है। रेंगा उसे सॉरी कहता है क्योंकि पहले उसने सिन को ड्रैगन से लड़ने से रोका था। वो कहता है कि अब तुम जैसे चाहो वैसे फाइट करो, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर रेंगा वापिस से जंप करता है और दोबारा बैटल में घुस जाता है। रेंगा एक के बाद एक कई ड्रैगन्स को खत्म करता है और सिन जो कि पीछे से उसका साथ दे रहा था वो खुश हो जाता है क्योंकि उसके स्वॉर्ड डैडी ने आखिरकार उसे एक्नॉलेज कर ही लिया होता है। ये तीनों मिलकर अपनी स्वॉर्ड स्किल का फुल शो दिखाते रहते हैं। तभी जोरा उनके पीछे एक मैच्योर ड्रैगन भेजता है जिसका नाम ट्रियो होता है। ट्रियो पूरे बैटलफील्ड में बहुत ही गुस्से में इधर उधर घूमता रहता है, बिल्कुल अवे वेस्ट बनने की कोशिश करता है। लेकिन रेंगा के सिर्फ एक ही स्विंग से वो ड्रैगन भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर जोरा पूरी तरीके से पैनिक हो जाता है और साथ ही उसकी नजर सिविलियंस पर पड़ती है जो कि ज़ॉम्बी पर गन से फायर कर रहे होते हैं जैसे वो हिप्नोटाइज्ड हो। बेस के अंदर एक सिविलियन फू के मैजिक आर्म पर गोली चला देता है। तब क्रिम्सन थर्डरिच को बताता है कि उसने मैजिक सर्कल का कंट्रोल लेने का डिसीजन लिया है। वो उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका प्लान नेशन के लोगों को यहाँ से भगाने का है। लेकिन वो 1500 सिविलियंस का एक्स्ट्रा बैगेज साथ ले जाने को इरादा नहीं रखता। हाँ, वो थवानिस को छोड़ने वाला नहीं होता। जब सिविलियंस बोलने लगते हैं कि उन्हें मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो गुस्से में क्रिम्सन से पूछता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ क्या किया। जब सिविलियंस बोलने लगते हैं कि उन्हें मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो गुस्से में क्रिम्सन से पूछता है कि तुमने इन लोगों के साथ क्या किया।
क्रिम्सन थोड़ा सा वैग्यू आंसर देता है और कहता है कि वो यूजलेस सिविलियंस को सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि यूजफुल सोल्जर्स जिंदा बच सके। उसके बाद वो अचानक फू को गोली मारने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि वो उसका दोस्त बनना चाहता है क्योंकि सिर्फ वो ही मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर सकता है। इसी वक्त जोरा को रियलाइज होता है कि रेंगा ही असली रीपर है। वो कामुयो को बुलाने के लिए सोचता है लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि ऐसा करने से अल्टीमेटिया एक बार फिर से डेंजर में आ जाएगी। दूसरी तरफ जंगल में फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो रही होती है। गुना ट्विंस कुछ ड्रैगन्स को मार कर खाते हैं और फिर वापिस से बैटल में ज्वाइन हो जाते हैं। इधर क्रिम्सन अचानक फू को किस कर लेता है। जैसे ही वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाता है, क्रिम्सन बताता है कि अपनी इंडोरेंस अपीयरेंस इसलिए यूज करता है ताकि सब इससे प्यार कर सके और फू को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर दे। लेकिन तब माजोरा बीच में आ जाती है और अपने भाई फू से कहती है कि वो क्रिम्सन के टेम्पटेशन से आगे झुकना मत। तभी अचानक एक सिविलियन सटारिया के पेट पर गोली मार देता है और क्रिम्सन फू को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर देता है, थेरियस को मार देने की धमकी देकर। इसी बीच में माजोरा एक और ज्यादा पावरफुल फॉर्म में जाग उठती है और क्रिम्सन के साथ उसके गनमैन को टेलीपोर्ट करके एक अबैंडन्ड सिटी के आसमान में ले जाती है। जोरा को पता होता है कि सिर्फ कमोई 2 सेकंड में ही बेस तक पहुंच सकता है, लेकिन ब्लड लाइन की टेलीपैथी कम्युनिकेशन एक लिमिट तक होती है। इसी वजह से वो कैपिटल तक डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज सकता, बल्कि उससे बीच बीच में मेडियल ड्रैगन का यूज रैली के लिए करना पड़ता है, जिसमें कम से कम 40 सेकंड लग जाते हैं। वैसे भी जोरा ज्यादा टेंशन में नहीं होता क्योंकि उसका कमाई को बुलाने का इरादा नहीं होता। उसे लगता है कि रेंगा और सटारिया मिलकर कमाई के लिए एक ट्रैप सेट कर रहे हैं। थोड़ी देर और सोच विचार के बाद जोरा डिसाइड करता है कि सबसे पहले प्रिंसेस को खत्म करना ही उसकी टॉप प्रायोरिटी होगी। दूसरी तरफ क्रिम्सन जमीन पर पड़ा होता है, बिल्कुल एक कुचला हुआ कीड़ा लगते हुए, और वो समझ जाता है कि अब कुछ भी करने के लायक नहीं बचा। इसलिए वो बस यही चाहने लगता है कि काश उसकी मौत जल्दी आ जाए। उधर बैटलफील्ड में सोल्जर्स ड्रैगन के सामने स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी क्रिस वहाँ पर पहुँचता है और एक के बाद एक कई ड्रैगन्स को मारकर उनके लिए रास्ता क्लियर कर देता है। आगे बढ़ते हुए क्रिस एक हीरोइक स्पीच देता है और भी ड्रैगन्स को खत्म कर देता है, जिससे सोल्जर्स का मोरल वापस आ जाता है और वो भी पूरी ताकत से फाइट करना शुरू कर देते हैं। गन ट्विंस भी फ्रे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और अपने स्नाइपर सूट्स रास्ते से ड्रैगन्स को गिरा देते हैं। इसी भी सटारिया को क्रिम्सन की बताई हुई जोरा की डिस्क्रिप्शन याद आती है और अपनी ओरा सेंसिंग एबिलिटी का यूज करके जंगल में जोरा के छुपे हुए लोकेशन को डिटेक्ट कर लेती है। जोरा अपने ड्रैगन्स को वाइड होने का ऑर्डर देता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा मोस्टोरियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाते हैं और सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरीके से काटना और ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सटारिया, क्रिस और बचे हुए सोल्जर्स सीधा जोरा के लोकेशन की तरफ लॉन्च कर देती है। उनके आने से पहले जोरा एरिया में जहर छोड़ देता है। तभी नाज़रीना पीछे से आकर जोरा पर अटैक करती है, उसका सिर काट देती है और उसका बॉडी अजीब तरीके से हिलने लगता है। नाज़रीना के जाने के बाद सटारिया अपने पावर का यूज करके जोरा का असली बॉडी को सरफेस पर ले आती है। ऊपर आते वक्त जोरा को प्रिंसेस याद आती है, जिसके साथ वो इंसान के रूप में बॉन्ड बना चुका था। इसी वक्त पूरा जंगल कई बड़े बड़े ड्रैगन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जोरा समझ जाता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बोर्गियस ने अपनी प्राइम वाली पावर्स वापस पा ली है। सो ट्रियो इन फॉरेस्ट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी टारा उन्हें अम्ब्यूज कर देता है और अपने कैनन से उन पर ब्लास्ट कर देता है। टारा जोरा से कहता है कि अब फॉरेस्ट शांत हो चुका है और जब वो पूछते कि क्या पूरे जंगल को ब्लास्ट करके प्रिंसेस की आर्मी को वाइट आउट कर दें, तो जोरा उसे सिर्फ इतना कहता है कि पहले रेंगा को ढूंढो। जोरा सीधा सटारिया की बॉडी के सामने आ जाता है और उसे देखते ही उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है, जब वो एक इंसान था और एक नोबल लाइफ जीता था, जब तक कि वो एक ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया। वो अपने इंट्रोडक्शन सटारिया को देता है और उसकी हिम्मत और एफर्ट्स की तारीफ करता है। फाइट शुरू होने से पहले क्रिम्सन सटारिया को बता देता है कि जोरा की पुरानी मास्टर प्रिंसेस लूसिया एक ड्रैगन सर्ज थी और वो सटारिया को एडवाइस करता है कि फाइट कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि उसके सोल्जर्स की विल पावर ही जोरा की सबसे बड़ी वीकनेस बनेगी। प्रेजेंट टाइम में जोरा सटारिया से कहता है कि उसने अल्टीमेटिया से रिक्वेस्ट की थी कि वो सटारिया के ब्लड लाइन में शामिल कर ले। इसी भी सटारिया एक बहुत ही बड़ा स्पीयर क्रिएट करती है और उससे जोरा को सीधा एक बेड पर तक फ्रीज कर देती है। जब कुछ सोल्जर सटारिया को वहां से लेकर जा रहे होते हैं, तब सटारिया बैटलफील्ड के हर एक सोल्जर्स को मोटिवेट करती है कि अपनी पूरी विल पावर स्पीयर में डाल दो। क्रिस उस सुपर चार्ज स्पीयर को उठा लेता है और टारा की तरफ फेंक देता है। टारा उसे रोकने के लिए अपनी कैनन से ब्लास्ट करता है, लेकिन स्पीयर उस ब्लास्ट को भी फ्रीज करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। सोल्जर्स पूरी पावर ऑफ फ्रेंडशिप मोड में आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर स्पीयर को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आखिरकार वो स्पीयर टारा की बॉडी को चीरता हुआ निकल जाता है और आगे जाकर रेंगा के हाथ में गिरता है। इसी भी सीन स्लाइम की बॉडी में होश में आ जाता है और जब वो रेंगा को इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखता है तो अपनी कमजोरी महसूस करके रो पड़ता है। रेंगा स्पीयर को पकड़ता है और एक स्पेशल मूव यूज करता है जिसका नाम हंटिंग फ्लैश होता है। इस मूव से एक बहुत ही बड़ा सिल्वरीन बीम निकलता है जो कि टारा को पूरी तरीके से इनहिलेट कर देता है। इसके बाद रेंगा जमीन पर गिर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि सिल्वरीन ब्लास्ट उस तक पहुंचने से पहले ही टारा ने खुद को ब्लास्ट कर लिया था। वो स्लाइम से कहता है कि मुझे टारा की बॉडी तक ले चलो। जब जोरा टारा को आवाज लगाता है तो
तो उसे खुशी होती है जब टारा जवाब दे देता है, लेकिन एक्सप्लोजन ड्रैगन उसे बताता है कि वो और ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि सेल्फ ब्लास्ट की वजह से उसके जख्म हील नहीं हो पा रहे हैं। जोरा खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानने लगता है, लेकिन टारा उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और जोरा को याद दिलाता है कि जब वो दोनों इंसान थे तब जोरा ने प्रिंसेस से सच्चा प्यार किया था। टारा जोरा से माफी मांगता है, कहता है कि अब उसे अपनी कॉमरेड नहीं रह सकता और जाने से पहले एक लास्ट ऑर्डर मांगता है। जोरा उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि खुद को ब्लास्ट करके अल्टीमिटिया के सारे दुश्मनों को साथ में ले जाओ। जोरा की ऑर्डर को फॉलो करते हुए टारा एक बार फिर से खुद को एक्सप्लोड कर लेता है और रेंगा अपने सिल्वरीन का यूज करके उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है। ब्लास्ट रेंगा को पीछे धकेल देता है और स्लाइम उसे थोड़ा सा सपोर्ट देता है, लेकिन ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि रेंगा का सिल्वरीन उसे पूरी तरीके से फ्रीज नहीं कर पाता। ये सब देखकर सटारिया समझ जाती है कि रेंगा ने पूरी पावर यूज नहीं की थी, बल्कि कुछ पावर्स रिजर्व में रखी हुई थी। इसी बात पर सटारिया खुद को दोष देने लगती है और वो सोचती है कि शायद से ये सब उसी की वजह से हुआ। जब सटारिया को याद आता है कि उसके सोल्जर्स ने उसके लिए अपनी जान तक दे दी, तब उसे रियलाइज होता है कि वो अपने उस इंसान को खोना नहीं चाहती। इसीलिए वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के फॉर्म में रेंगा के सामने आती है और उससे कहती है कि वो अपनी पूरी पावर रिलीज कर दो। दूसरी तरफ गन ट्विंस और बाकी ट्रोप्स जंगल में ड्रैगन से फाइट करते रहते हैं, जबकि थ्रोगस टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करने में लगे होते हैं। रेंगा समझ जाता है कि जैसे सटारिया ने पूरी बैटल में वापस अपने सोल्जर को मोटिवेट किया था, बिल्कुल वैसे ही अब वो उसे भी हिम्मत दे रही है। इसी मोटिवेशन के साथ रेंगा खुद को और ज्यादा आगे पुश करता है और धीरे धीरे उसका सिल्वरीन ब्लास्ट को फ्रीज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो ब्लास्ट अचानक से कंडेंस हो जाता है और सीधा सिर्फ रेंगा को ही टारगेट करने लगता है। ये देखकर सटारिया पैनिक कर जाती है, लेकिन रेंगा उसे शांत रहने को कहता है और कुछ ऐसे कंफर्टिंग वर्ड्स बोलता है जिससे सटारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद रेंगा अपने सिल्वरीन बैटल आर्ट्स अनलेस कर देता है। सटारिया भी उसकी मदद करती है और एक सिल्वरीन सोर्ड बना लेती है। जैसे ही रेंगा उस सोर्ड को आगे पुश करता है, वो एक्सप्लोजन के साथ साथ पूरे एरिया को ही फ्रीज कर देता है। इसके बाद सटारिया को रेंगा की फ्यूचर सेल्फ की एक झलक दिखाई देती है और वो ये देखकर रोने लगती है कि आगे जाकर रेंगा बिल्कुल अकेला रह जाता है। रेंगा उसे थैंक यू कहता है कि उसने उसकी फ्यूचर सेल्फ की इतनी केयर की और सटारिया भी उसे थैंक यू करती है। फिर वो रेंगा से पूछती है कि क्या उसके पार्टनर बनेगा। इतना कहने के बाद सटारिया का स्पिरिट फॉर्म वापस से गायब हो जाता है और रेंगा थकान के मारे जमीन पर ही पड़ जाता है। बेस के अंदर थैमचर टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट कर देता है, जिससे सबकी बॉडीज ग्लो करने लगती है और सब टेलीपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी कामुई एक शॉकिंग एंट्री करता है और सीधा सटारिया का सिर काट देता है और तुरंत रेंगा को प्रोवोक करना शुरू कर देता है। जब नेबलम अल्टीमिटिया को बताता है कि कामुई उसे छोड़कर जा चुका है, तब अल्टीमिटिया कहती है कि कामुई कभी भी रेंगा जैसे वीक इंसान से नहीं हारेगा। वॉर से पहले क्रिम्सन ने रेंगा को वार्न किया था कि कामुई इंसानी फॉर्म में भी अब नॉर्मल लेवल से स्ट्रॉन्ग था और उसे एडवाइस दी थी कि पहले अल्टीमिटिया को हराओ और उसके बाद ही कामुई से फाइट करना। प्रेजेंट में कामुई और रेंगा के बीच में एक भयानक क्लैश शुरू हो जाता है। जैसे कामुई अपने मोस्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, रेंगा उसे सिल्वरीन डेंजर से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कामुई तुरंत रीजनरेट हो जाता है और अपनी लाइटिंग स्वॉर्ड समन करके रेंगा को दूर ब्लास्ट कर देता है। रेंगा जमीन पर पड़ जाता है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, कामुई उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक रेंगा एक बिल्कुल अलग ही शहर में आ जाता है, जहाँ प्रिंस सटारिया को जिंदा देख लेता है। सटारिया को जिंदा देख कर रेंगा इतना शौक हो जाता है कि उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसका नाम लेने लगता है, लेकिन सटारिया उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। जब रेंगा पूछते कि हम यहाँ कहाँ हैं, तो सटारिया बताती है कि वही सिटी है जहाँ पर उन्हें टेलीपोर्ट किया गया था। ये सुनकर रेंगा को सुकून मिलता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल सही से काम कर गया। जब रेंगा ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ पर हैं, तो उसने बताया कि सब थोड़ा आगे ही हैं, पर दोनों साथ चलने लगते हैं और रेंगा उसे बताता है कि गार्म और सिन उसके लिए कितने अमेजिंग पार्टनर्स रहते हैं, कैसे उन दोनों की वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाया। वो ये भी कहती है कि बैटल के दौरान रेंगा ने स्ट्रेंथ को देखकर ग्रैम ने भी अपनी एज के बावजूद अपनी हाइट्स को टच किया। साथ ही वो बताते कि अब सिन भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि अब उसके पास खुद को मेजर करने के लिए एक राइवल आ चुका है। इसके बाद अपने स्क्वाड्स के बाकी मेंबर से अच्छे से एक्सेप्ट्स के बारे में भी रेंगा को बताती है। जब वो एक जगह पर पहुंचते हैं तो सटारिया रेंगा से कहती है कि तुम आगे बढ़ो क्योंकि मुझे कुछ और काम है। रेंगा जब पूछते कि वो क्या करने वाली है, तब सटारिया बताती कि उसे एक सोर्ड फोर्क करनी है। वो कहती कि वो एक और सोर्ड बनाएगी जिसका नाम सिल्वर कॉम्बैक्ट होगा, लेकिन इसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी होगी। ये कहकर सटारिया इमोशनल हो जाता है और जैसे ही रेंगा उस डायमेंशन से दूर हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद रेंगा सेफ जोन में होश में आ जाता है, जहाँ पर उसका पूरा बॉडी बैंडेज से बंधा हुआ होता है। वो नोटिस करता है कि वहाँ सब लोग काफी ज्यादा डिस्परेट लग रहे हैं। तभी इसाक आता है और रेंगा को सिटी के अंदर ले जाता है। रास्ते में वो बताता है कि उन्होंने लगभग 600 सिविलियंस और 8 सर्विलियंस कोर मेंबर्स के टेलीपोर्ट करने में सफलता पाई है। फिर वो फॉरेस्ट के एक हिस्से में पहुंचते हैं, जहाँ पर इसाक अचानक से इमोशनली टूट जाता है। तभी एक और औरत वहाँ पर अपीयर होती है जो कि बिल्कुल अल्टीमिटिया
चूतिया जैसी दिख रही होती है। रेंगा बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है और उसका हेड उड़ा देता है। इसाक तुरंत रेंगा को रोक लेता है ताकि वो और नुकसान ना करे। इतने में अल्टीमेटिया जैसे दिखने वाली और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से जो लीडर होती है वो क्लियर कहती कि वो विग्रेड मोनार्च अल्टीमेटिया नहीं है। वो अपना नाम करूला बताती है और कहती कि वो सलारिना चर्च की ड्रैगन सर्ज है। वो ये भी बताती है कि उसका गोल पूरी ड्रैगन्स काइंड को खत्म करना है। इसाक रेंगा की तरफ से माफी मांगता है और करूला मान जाती है क्योंकि वो इसाक को भगवान के लिए मिरेकल मानती है। रेंगा भी माफी मांगता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि टाइम को रिवाइंड कर दिया जाए ताकि सटारिया वापस आ सके। लेकिन करूला कहती कि ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मैजिक लग जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वो पहले वाली करूला को रिवाइव कर देती है जिसे रेंगा ने डिस्ट्रॉय किया था। ये देखकर इसाक को समझ में आ जाता है कि सटारिया पहले ड्रैगन सर्ज बनना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें ये सब सिर्फ पागलपन लगते थे। कुछ देर के बाद करूला रेंगा को बताती है कि उसी ने उसे हील किया था। रेंगा उसका थैंक यू करता है लेकिन जैसे ही उसका चेहरा ध्यान से देखता है उसे अजीब सा नर्वसनेस फील होता है। इसलिए वो करूला से कहते हैं कि अपना फेस थोड़ा सा कवर कर लो। तभी नाजरीना उन सब के लिए चाय लेकर आती है और करूला एक्सप्लेन करती है कि वो प्रिंसेस की ट्यूटर सिर्फ इसलिए बनी थी ताकि वो एक ब्रिज बन सके जो उसे सोलोट्रीना चर्च तक लेकर जा सके। इसाक पूछते कि क्या प्रिंसेस को इस बारे में पता था, जिस पर नाजरीना जवाब देती है कि अगर सटारिया को ये सब सच पता होता तो वो कभी भी करूला को माफ नहीं करती। इसके बाद करूला रेंगा से कहती कि वो ड्रैगन सर्ज बन जाए लेकिन रेंगा बिना एक सेकंड सोचे उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। तब करूला उसे बताती कि अगर उनके साथ ज्वाइन नहीं करेगा तो वो रिफ्यूजीज को अपने यहाँ शेल्टर नहीं दे पाएंगे। ये सुनने के बाद रेंगा गुस्से में आ जाता है और उनके रिलीजन को वापिस से बकवास कह देता है। वो कहता है कि उसने विगेट मोनार्च का शिकार करके उनका दाग दुनिया से मिटा दिया है। इसके बाद रेंगा एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में क्रिम्सन से मिलता है। वो अपने मैजिक की निकालता है और क्रिम्सन से कहता है कि उसे ठीक कर दिया जाए। कुछ टाइम के बाद रेंगा कम्प्लीटली हील हो जाता है। जब वो पूछते कि ये जगह कौन सी है तो क्रिम्सन बताता है कि ये उसकी एक स्पेशल फैसिलिटी है जो कि मून पर लोकेटेड है। क्रिम्सन कहता है कि उन्हें एक नई फ्लीटिंग फोर्स बनानी पड़ेगी जिसका सेंटर रेंगा होगा और ये भी बताता है कि उनका नेक्स्ट मूव लगभग 3 साल के बाद होगा जब उसका स्पेस रूम जिसे ग्लोबल चैम्बर कहा जाता है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रेंगा कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अल्टीमेटिया का शिकार अभी बाकी है। क्रिम्सन उसे एश्योर करता है कि वो अल्टीमेटिया को हंट जरूर करेंगे लेकिन अभी उनके चांसेस काफी कम है, इसलिए उन्हें पहले प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होगी ताकि जीत पक्की हो सके। लेकिन रेंगा कहता है कि वो ग्रांटेड विक्ट्री नहीं चाहता। तब क्रिम्सन उसे समझाता है कि जीतने से प्रिंसेस वापस नहीं आएगी। वो ये भी कहता है कि अर्जेंट टॉम क्रोम्स जो कि अभी मेंबर जिंदा बचे हैं वो फ्यूचर में उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन रेंगा बीच में उसकी बात को काट देता है और कहता है कि सटारिया अब भी जिंदा है। क्रिम्सन तुरंत पॉइंट आउट करता है कि रेंगा अभी कमाई को भी हरा नहीं सकता। रेंगा बिना सोचे समझे आर्ग्यू करता रहता है जब तक कि क्रिम्सन उसे याद नहीं दिला देती कि उसका असली गोल ड्रैगन खुद को डिस्ट्रॉय करना है। वो ये भी रिवील करता है कि रेंगा अभी तक सिर्फ डम लक की वजह से ही जिंदा है। ये सब सुनने के बाद रेंगा को अचानक से एहसास होता है कि वो असल में बदला या पावर के लिए फाइट नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ इसलिए लड़ना चाहता था ताकि सब लोग साथ में जिंदा रह सके। रेंगा कहता है कि वो क्रिम्सन से हेल्प नहीं मांगना चाहता और उसे कहता है कि दरवाजा खोल दे। लेकिन तभी ग्लोएम उसे बताता है कि अगर उसने कोर मेंबर्स को ये बता दिया कि सटारिया जिंदा है तो सब लोग लीज की तरफ वापस चले जाएंगे और वहाँ पर सबका सफाया हो जाएगा। रेंगा कहता है कि वो ये नहीं चाहता और क्रिम्सन से रिक्वेस्ट करता है कि सफर का दरवाजा खोल दिया जाए। जैसे ही दरवाजा अपीयर होता है रेंगा उसके थ्रोट जानने की कोशिश करता है लेकिन अचानक ही गिर जाता है। ये उस पॉइजन का असर होता है जो कि क्रिम्सन ने उनकी पहली मुलाकात के टाइम उसे दिया था। क्रिम्सन सोचने लगते है कि क्या उसे रेंगा को ज़ॉम्बी बनाकर वापस लाना चाहिए लेकिन तभी रेंगा खुद उठकर खड़ा हो जाता है। रेंगा बताता है कि वो पॉइजन उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो आधा सोड बन चुका है। ये सुनते ही लाल बालों वाला को ओफे पैनिक करने लगता है लेकिन रेंगा उसे एक कराटे कोप में ही शांत कर देता है। इसके बाद वो किमीरा के अटैक को डॉज करता है और क्रिम्सन को एक स्पीच देता है। रेंगा कहता है कि हर एड्स को डिफाई करेगा और जीत कर दिखाएगा। रेंगा की बात सुनने के बाद क्रिम्सन उसे जाने देता है। वो अपनी कॉन्शियस को एक नए बॉडी में ट्रांसफर करता है और फिर सोने चला जाता है। कुछ देर के बाद रेंगा फिर से आर्टियम सोल्जर से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि सटारिया अब भी जिंदा है और उनसे कहता है कि अगर उस पर भरोसा करते हैं तो उसके साथ चले। दूसरी तरफ सटारिया उस रूम में होश में आती है जहाँ कमाई उसे बंदी बनाकर रखा होता है। कमाई उसे बताता है कि उसने उस पर एक कर्ज लगा दिया है और अगर सटारिया कैपिटल छोड़कर जाने की कोशिश करेगी तो उसकी बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अपनी पावर पर घमंड करते हुए कमाई का बॉडी अचानक से क्रम्बल करने लगता है। वो तुरंत रीजनरेट करता है और सटारिया को बताता है कि उसे यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि वो रेंगा से उसकी बेस्ट फॉर्म में फाइट करना चाहता है। सटारिया उसे याद दिलाती है जब रेंगा यहाँ पर आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इस पर कमाई उससे कहता है कि वो एक सोर्ड बनाए, एक उसके लिए और एक रेंगा के लिए, ताकि उनकी आने वाली बैटल की तैयारी हो सके। इसी वक्त
बार्गुस अपनी बॉडी के साथ अल्टीमीटिया से मिलता है और उसे बताता है कि जोरा अब भी दर्द में डूबी हुई है। इसके बाद वो नेबुलम से मिलता है और उससे कहता है कि सूरज अचानक से गायब हो गया है, लेकिन नेबुलम बताता है कि ये सब उसी ने किया है क्योंकि वो एक स्पेस स्पेल अपीयर कर रहा है जो कि उसके लिए एक एंडलेस नाइट क्रिएट करेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और नेबुलम रो पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि बार्गुस ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ वो उनके लिए एक मैजिक टेलीपोर्टेशन सर्कल प्रिपेयर कर रहा होता है और सैलेरिना भी टेलीपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड मैजिक में उनकी मदद करने के लिए एग्री कर लेता है। तभी एक स्नैक शैडो क्रिम्सन को बताता है कि बार्गुस खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है, जिसका मतलब ये है कि अब सिर्फ वही दोनों ओल्ड ब्लड लाइन के आखिरी लोग बचेंगे। उनके जाने के बाद क्रिम्सन को अचानक से एहसास होता है कि अल्टीमीटिया टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी गैंग को ऑर्डर देता है कि अल्टीमीटिया को गिराने के लिए मिशन की प्रिपरेशन शुरू कर दी जाए। दूसरी तरफ इसाक नाइट को बताता है कि कैपिटल के सारे सिटीजन्स मर चुके हैं और उनकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स एक बड़े ट्री के दरवाजा ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। और ये भी बताता है कि शहर की ज्यादातर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स रंबल में बदल चुकी है। तब नाजरीना कहती कि उसे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग से मैजिक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्ज फील हो रहा है और उसका मानना है कि वही जगह है जहाँ सटारिया को कैद करके रखा गया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर मौज मस्ती का माहौल बन जाता है और सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। तब इसाक सबको याद दिलाता है कि इस मिशन का असली गोल प्रिंसेस को रेस्क्यू करना है और विगड़ मोनार्च को खत्म करना। इसाक को अच्छे से पता होता है कि ये सुपीरियर ड्रैगन का एक ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मिशन पर जाने का डिसीजन लेता है क्योंकि अगर अगंटुम क्रोम से जीत नहीं पाई तो उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कारूला कहती कि अब बचे हुए चारों सुपीरियर ड्रैगन को मारना जरूरी नहीं है क्योंकि अगर विगड़ मोनार्च मर गया तो उसकी पूरी ब्लड लाइन खुद ही खत्म हो जाएगी। इस पर रेंगा सजेस्ट करता है कि वो अल्टीमीटिया का पीछा करेगा जबकि वो खुद कमाई को बिजी रखेगा। इसाक कारूला से पूछते हैं क्या अल्टीमीटिया के टाइम मैजिक का कोई काउंटर है, जिसमें कारूला कामली बोलती ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टाइम मैजिक सिर्फ विगड़ मोनार्च तक ही लिमिटेड नहीं है। क्रिस हेला को पीछे रहने के लिए कहता है लेकिन हेला मना कर देती है और बोलती है कि वो अपनी मरी हुई बहन गरा का बदला लेने के लिए उनके साथ जाएगी। इसाक अनाउंस करता है कि मिशन अगले 2 घंटे में स्टार्ट होगा। मीटिंग के बाद ग्राम रेंगा से ड्यूएल करने के लिए कहता है लेकिन रेंगा कुछ ही टाइम में उसे हरा देता है। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तब रेंगा कन्फेस करता है कि उसे लगता है कि वो एक फ्रॉड है क्योंकि उसने खुद मेहनत करके ये स्ट्रेंथ हासिल नहीं की। इस पर ग्राम उसे याद दिलाता है कि टारा के साथ फाइट के टाइम रेंगा ने कैसे अपनी जान बचाने के लिए और सिन को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल ब्लास्ट को काट दिया था। ग्राम कहता है कि रेंगा की स्ट्रेंथ देखकर बाकी लोग भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मोटिवेट होते हैं, इसलिए उसे अपनी पावर दिखाते रहना चाहिए। ग्राम के जाने के बाद रेंगा एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचता है जहाँ पर उसके जैसे बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग लोग हों और उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसी दुनिया में जीना चाहेगा। कुछ देर के बाद फू कार्ला का चर्च ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट कर देता है। करियन सोल्जर्स पर एक स्पेल को कास्ट करता है जिसे उन्हें टाइम मैनिपुलेशन मैजिक से रेजिस्टेंस मिल जाती है, लेकिन उस स्पेल के प्रेशर की वजह से वो सब वहीं पर मर जाते हैं। जब आर्कटुम क्रोप्स कैपिटल पहुंचता है तब बार्गुस और जोरा उनके सामने आ जाते हैं, जबकि रेंगा सीधा कमुई का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। उसी टाइम नेबुलम घबरा जाता है और जब उसे क्रिम्सन के गुंडम के आने का एहसास होता है। जैसे ही गुंडम लैंड करता है बार्गुस अपने ड्रैगन फॉर्म ले लेता है और उसका सामना करने के लिए। जब रेंगा उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कमुई ने सटारिया को पकड़ के रखा होता है तो सटारिया की हालत देखकर वो बहुत ही शौक हो जाता है। सटारिया रेंगा को सिल्वर कॉम्बैक्ट सोड देती है जो उसने पहले ही उसके लिए फोर्ज की थी और उससे माफी मांगती कि वो सोड उतनी परफेक्ट नहीं बनी जितना कि उसने प्रॉमिस किया था। इतना कहने के बाद वो खून हंसने लगती है, लेकिन फिर भी रेंगा से वादा करती है कि वो उसके लिए और भी बेहतर सोड बनाएगी। इसके बाद रेंगा सटारिया से वादा करता है कि इसी सोड का यूज करके कमुई को जोर से हराएगा और फिर सटारिया को नाजरीना के हवाले कर देता है। जैसे ही रेंगा कमुई की तरफ बढ़ता है वो अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इधर कमुई अपनी सोड को एक ओवरपावर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसे देखकर रेंगा उससे कहता है कि अपना ड्रैगन फॉर्म दिखाओ। जैसे ही कमुई अटैक करता है रेंगा बिना किसी एफर्ट के उसकी सोड को फ्रीज कर देता है और फिर एक ब्रूटल पंच से उसकी बॉडी को तोड़ देता है। इसके बाद रेंगा अपने सुपर सैया गॉड फॉर्म में चला जाता है। कमुई अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है और फिर रेंगा का सामना करने के लिए अपना ड्रैगन फॉर्म ले लेता है। कैपिटल के एक और साइड पर ड्रैगन्स गोलेम्स पर ब्रीथ अटैक फायर कर रहे होते हैं, लेकिन गोलेम इजिली उन सभी ब्लास्ट को डॉज कर लेता है और अपनी गोलेम की पावर के बारे में ब्रैग करता है। वो सिल्वरिन बीम्स का यूज करके कुछ ड्रैगन्स को वहीं पर खत्म कर देता है। उसी वक्त कैमी रेंगा पर एक और हैवी सोड अटैक करती है, लेकिन रेंगा उसे ब्लॉक करके लाइटनिंग ड्रैगन को हवा में उड़ा देता है, जहां दोनों की फाइट कंटिन्यू रहती है। ये दोनों ओवर
सुपर पावर फाइटर्स कई बार अपनी सोर्स टकराते हैं। तभी कामाई गलती से गुलेम से टकरा जाता है, जिससे कि उसका गंडम आर्म टूट जाता है। तभी एक जायंट ड्रैगन उन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रेंगा उसके सर को फ्रीज कर देता है। गुलेम थोड़ा सा सेफ फील करता है, लेकिन अचानक उस ड्रैगन के 2 और शेर निकल आते हैं, जिनसे वो गुलेम पर और ज्यादा ब्लास्ट फायर कर देता है। इसी बीच आर्गोटम क्रॉप्स जोरा पर हैवी पड़ने लगते हैं। जोरा डार्क ब्लास्ट से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राम उस ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट करके जोरा का एक हाथ काट देता है। पूरी स्क्वाड एक साथ जोरा पर चार्ज करती है, लेकिन तभी जोरा एक और ज्यादा टेरिफाइंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्राम को आधा काट देता है। फिर बाकी स्क्वाड को पीछे धकेल देता है। उधर कामाई लगातार अटैक करके रेंगा को नीचे गिरा देता है और एक फाइनल स्लैश से उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन रेंगा सीधा उस अटैक के थ्रू चार्ज करता है और कामाई को धक्का देते हुए स्पेस तक ले जाता है, जहां दोनों की फाइट और भी ज्यादा टेंस हो जाती है। जमीन पर सटारिया नाजारीना से कहती है कि वो इंसान मरने वाला है, उस पर और टाइम वेस्ट ना करें, और इतना कहते ही वो थकान की वजह से बेहोश हो जाती है। नाजारीना को याद आता है कि जब उसने पहली बार सटारिया को देखा था तब प्रिंसेस थोड़ी सी स्पॉइल्ड और जिद्दी लगती है, इसलिए नाजारीना ने उसे एडवाइस दी कि अपने अंदर थोड़ा सा हॉरर और डिजिनिटी दिखाए। प्रेजेंट में नाजारीना सटारिया से अलविदा लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिम्सन एक पावरफुल स्पेल को कास्ट कर रहा होता है, जिससे नेबुलम घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उनका बैरियर टूटने वाला है। नेबुलम सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही स्लाइम उससे निकल लेता है। इसी बीच क्रिम्सन सुपीरियर ड्रैगन की मीटिंग में पहुंच जाता है और प्रेपर के बीच सीधा उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ में गोली मारकर पूरे माहौल को हिला देता है। उसके बाद क्रिम्सन स्पेटिल मैजिक का यूज करके अल्टीमीटिया को एक अल्टरनेट डायमेंशन में ले जाता है, जहाँ वो अपनी टाइम पावर्स का यूज नहीं कर सकती। अल्टीमीटिया तुरंत अपना ड्रैगन फॉर्म ले लेती है और तब क्रिम्सन को याद आता है कि फाइट से पहले उसने अपने अंदर सुपीरियर ड्रैगन की हार्ट फ्यूज किया था, ताकि वो अपनी असली पावर को अनलॉक कर सके। फिर क्रिम्सन अपनी ट्रू ड्रैगन प्रोजेंटन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और अल्टीमीटिया के अटैक्स को डोज करते हुए पर स्पेशली बनाई हुई बुलेट्स फायर करता रहता है। क्रिम्सन अपने एक स्पेशल मूव एक्सेल बुलेट का यूज करके अल्टीमीटिया का शील्ड तोड़ देता है। जैसे ही अल्टीमीटिया जमीन पर गिरती है, क्रिम्सन एक और भी ज्यादा पावरफुल मूव यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्टीमीटिया डिस्परेशन में एक और लास्ट मूव चलाती है, जो कि क्रिम्सन को स्टंट कर देता है। उधर कैपिटल के स्ट्रीट्स में क्रिस थोड़ा सा रिलीफ फील करता है जब वो सूरज निकलता हुआ देखता है, लेकिन तभी जोरा उसे दीवार पर पटक देता है और कई सोल्जर्स को मारते हुए सीधा इसाक पर चार्ज करता है। वो इसाक को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और एक स्पेशल ड्रग का यूज करता है, जिससे कि एक डायनामिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी फॉर्म में वो थोड़ी देर के लिए जोरा पर हैवी पड़ने लगता है, लेकिन फिर जोरा उसे सीधा आधा काट देता है, बिल्कुल किटकिट की तरह। इसी बीच सीन नोटिस करता है कि उसके 2 हाथ और पैर कट चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर ऑरा चार्ज करता रहता है और वापस से फाइट में घुसने के लिए रेडी हो जाता है। इसाक फू को नीचे गिरने से बचा लेता है। हसेला जोरा पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जोरा एक ब्लास्ट से उसे काउंटर करके बिल्डिंग से नीचे उड़ा देता है। जब जोरा हसेला को खाने की कोशिश करता है, तब सीन एक अटैक करके जोरा के चेहरे को फ्रीज कर देता है। जैसे ही जोरा खुद को संभालने लगता है, आर्गो टीम के क्रोम्स बाकी मेंबर्स उस पर एरो की बारिश कर देते हैं। वो कहता है कि वो जोरा को वही मैजिक दिखाना चाहता है जो कि उसने खुद जोरा से ऑब्जर्व की थी, लेकिन उसके लिए उसे 20 सेकंड्स चाहिए। क्रिस इस बात पर आर्ग्यू करता है और बोलता है कि वो इतनी देर तक जोरा को बिजी रखेगा। क्रिस जोरा पर चार्ज करता है और उसे अपना पास्ट याद करता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ कहा करती थी कि वो किसी बड़ी चीज के लिए पैदा हुई है, जब तक कि एक दिन उसकी माँ दुनिया से चली नहीं गई। माँ की मरने के बाद क्रिस एक मर्सेनरी बन गया, जो मैच के लिए लोगों को मार देता था और गलत जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब उसकी मुलाकात सटारिया से हुई, तब सटारिया ने उसे अपनी आर्मी में जगह देकर वो फ्रीडम दी जिसे वो हमेशा ढूंढता रहता था। क्रिस जोरा पर अटैक करता है, लेकिन जोरा अपने टेल से उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर क्रिस बिना रुके लगातार अटैक करता रहता है, अपनी बॉडी को लिमिट से आगे धकेल देता है और एक हेवी स्लेश से और ज्यादा जोरा को नीचे गिरा देता है। जब फू का हाथ पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, तब इसाक उसकी मदद करता है और अटैक प्रिपेयर करने में, जबकि क्रिस जोरा को पकड़ कर रखता है। आखिर में जोरा स्पाइक्स की बारिश करके क्रिस को खत्म कर देता है। उसके तुरंत बाद फू का अटैक लैंड होता है, जिससे जोरा का जला हुआ मोस्टर फॉर्म हस्क सामने आ जाता है। इसाक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है फिनिशिंग बूथ देने के लिए। अपने आखिरी पलों में जोरा उन सभी एफर्ट्स की तारीफ करता है और कहता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है, और फिर इसाक उसे खत्म कर देता है। इसके बाद नाजरीना आकर फू से मिलती है और उसकी आंखें बंद कर देती है। फिर इसाक को बताती है कि सटारिया भी इस दुनिया में नहीं रही। उधर अल्टीमीटिया बिना सोचे समझे इधर उधर मैजिक अटैक्स फायर करने लगती है। क्रिम्सन समझ जाता है कि वो उसके पास जाकर फिजिकल डैमेज नहीं दे सकता, इसलिए वो स्ट्रेटजी चेंज करता है और सीधा इमोशनल डैमेज देना स्टार्ट कर देता है। वो अल्टीमीटिया को याद दिलाता
दिलाता है कि वो कितनी बार एक पैथेटिक फ्रॉड साबित हुई है। क्रिम्सन अल्टीमीटिया के पास्ट के बारे में बात करता रहता है, जब वो सालारिनस के टाइम पर अपनी बिल्कुल सेम दिखती बहनों के साथ मिलकर लोगों को हील करती थी। उसी टाइम की करोला एक दिन मर जाती है और अपने दुख के बावजूद अल्टीमीटिया को उसकी जगह लेनी पड़ती है। प्रेजेंट में अचानक एनिमी बेस के अराउंड बना बैरियर टूट जाता है। मौका देखकर गुलेम बोर्गियस के ड्रैगन पर एक मैसिव एनर्जी बीम फायर करता है। बोर्गियस लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी नेबुलम स्पिरिट रिलेम में उसके सामने आ जाता है और अपनी सारी पावर उसे ट्रांसफर कर देता है। नेबुलम की पावर मिलते ही बोर्गियस एक नए मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर उस हॉलवे में पहुंच जाता है जहां पर स्लाइम नेबुलम को पकड़ कर रखा होता है। बोर्गियस एक पावरफुल ब्लास्ट से स्लाइम को वहीं पर खत्म कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नेबुलम मर चुका है तो वो अंदर से टूट जाता है। उसी वक्त जब क्रिम्सन अल्टीमीटिया को फ्लिस करने वाला होता है, डिमेंशन वॉल में एक क्रैक आ जाता है। उस क्रैक के थ्रू अल्टीमीटिया बोर्गियस की आवाज सुनती है जो उससे कहता है कि यहाँ आ जाओ, क्योंकि वो खुद इस डायमेंशन में एंटर नहीं कर सकता। अल्टीमीटिया उस क्रैक की तरफ भागती है और क्रिम्सन उसका पीछा करता है, लेकिन अल्टीमीटिया उस पर लेजर ब्लास्ट फायर करती है। इसी बीच कामिरा सोच रही होती है कि उसका शैडो फ्रेंड स्नेक हमेशा उसके साथ रहा है जबकि उसकी जरूरत पड़ी। वो ये भी सोचती कि एक कहानी होने के बावजूद स्नेक क्रिम्सन को उससे ज्यादा कैसे जानता है। तभी स्नेक शैडो अपने ह्यूमन फॉर्म दिखाता है और वो रिवील करता है कि वो एक फॉर्मर ड्रैगन ब्लड लाइन मेंबर था जिसका नाम फोर्ग्लियोथ था। बोर्गियस उसे देखकर बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि फोर्ग्लियोथ कब का मर चुका है। बोर्गियस फोर्ग्लियोथ पर ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन फोर्ग्लियोथ अपनी डार्क मैजिक जिसका नाम वर्ल्ड कोलैप्स होता है उसे यूज करके बोर्गियस को अंदर से एक्सप्लोड कर देता है। इसी डार्क स्पेल की वजह से क्रिम्सन का बैरियर भी टूट जाता है। जब क्रिम्सन और अल्टीमीटिया दोनों बाहर गिरते हैं तब फोर्ग्लियोथ बताता है कि उसके पास स्पेल को यूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इतना कहने के बाद फोर्ग्लियोथ गिर जाता है और वापिस से कीमेरा के फॉर्म में आ जाता है, जबकि बोर्गियस धूप में जलने लगते हैं। अपने आखिरी पलों में बोर्गियस कमोई पर चिल्लाता है और कहता है कि अल्टीमीटिया को प्रोटेक्ट करो क्योंकि वो वही आखिरी सुपीरियर ड्रैगन बचा हुआ है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाता, इसाक उसका सर काट देता है। उधर स्पेस में रेंगा और कमाई की अल्ट्रा लेवल फाइट चल रही होती है। रेंगा कमाई के हर मूव को डॉज करता रहता है और फिर एक बार उस पर चार्ज करता है। कमाई ब्लॉक करता है, लेकिन जैसे ही दोनों फिर से टकराते हैं रेंगा कमोई के हाथ पैर काट देता है और उस पर एक पावरफुल सिल्वरिन बीम फायर कर देता है। सिल्वरिन ब्लास्ट गिरने वाला होता है कि कमोई अचानक से अपनी सारी स्ट्रेंथ वापस पा लेता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। उसी वक्त अल्टीमीटिया एक सोल्जर को ब्लास्ट से उड़ा देती है, लेकिन नाजरीन तुरंत आगे बढ़कर उसके सर पर वार करती है जिससे अल्टीमीटिया दर्द से चीख उठती है। इसाक उस पर अपनी स्वॉर्ड फेंकने की तैयारी करता है, लेकिन तभी कमोई अपने एक स्पेशल मूव यूज करता है जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग गिर जाते हैं। कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब कमोई ने क्राउड मोनार्च गलार्जिया पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन हर अटैक के साथ ही कमोई खुद ही बहुत ही बुरी तरीके से कट जाता था। जब गिलजिया उसे बताती है कि उसकी पावर्स ऐसी हैं, जो भी उस पर अटैक करता है वो पल भर में ही स्लैश हो जाता है। गिलजिया कमोई को मोटिवेट करती है कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने ताकि उसे अपने से भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से लड़ने में मजा आए। प्रेजेंट में कमोई अपने खुद के 5 गिर जैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ऐसी स्लेस में रेंगा की स्वॉर्ड को तोड़ देता है, साथ ही रेंगा को गहरा जख्म भी दे देता है। रेंगा काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कमाई पल भर में ही उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही रेंगा पंच मारता है, कमाई अपने घुटने से निकली ब्लेड से रेंगा के पेट पर वार करता है और फिर अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन की तरफ फेंक देता है। कैपिटल में अचानक स्लाइम अपीयर होता है और हेला को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिम्सन उसे रोक लेता है कि उसे हेला को मेरे पास ले आओ। तभी कमाई वहाँ पर पहुँचता है जहाँ वो हेडलेस रेंगा को देखता है और गिलजिया को चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि उसने अब अल्टीमेट फॉर्म को अचीव कर लिए। लेकिन तभी रेंगा कमाई पर सिल्वरिन ब्लास्ट करता है और अपना कटा हुआ सर वापस से जोड़ लेता है। फिर गुस्से में कसम खाता है कि वो कमाई को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अल्टीमीटिया करल की ड्यूटी निभा रही होती है और कमाई चर्च में उड़ा हुआ आता है और चर्च से अपनी नफरत जाहिर करता है और अल्टीमीटिया को वहाँ से चले जाने को कहता है। जब अल्टीमीटिया देखती है कमाई इंजर्ड है तो वो उसे हील करने का ऑफर करती है, लेकिन कमाई गुस्से में उसे फिर से भगा देता है। अल्टीमीटिया जैसे ही वहाँ से जाती है कमाई जमीन पर गिर जाता है और तब अल्टीमीटिया को लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो वापिस से उसके पास आ जाती है। कमाई उसे लाइटनिंग ब्लास्ट में मार देता है, लेकिन अल्टीमीटिया टाइम मैजिक का यूज करके खुद को रिवाइव कर लेती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हील कर देती है, फिर बेहोश हो जाती है। इसी दिन से अल्टीमीटिया और कमाई एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्रेजेंट में अल्टीमीटिया आंसुओं के साथ कमाई का नाम पुकारती है क्योंकि रेंगा अपना स्पेशल एंटी मोनार्च मूव यूज करने वाला होता है। कमाई नोटिस करता है कि रेंगा का स्टेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछली
फाइट में था। जब उसने एक बहुत ही पावरफुल मूव यूज किया था, उसे समझ में आ जाता है कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइप अटैक है जो एक ही स्ट्राइक में रेंगा की सारी पावर को खत्म कर देता है। इसलिए कमाई अपने ड्रैगन फॉर्म में लाइटिंग स्पीड से रेंगा पर चार्ज करता है और रेंगा उसे काउंटर करते हुए अपने 2 पार्ट अटैक, जिसका नाम ट्विन हंटिंग स्लैश है, चला देता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ही तेज मूव करता है। जैसे ही रेंगा का अटैक कमाई की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, दूर से सब कुछ देख रही गिल्जिया कहती है कि आखिरकार ये दोनों उस लेवल तक पहुंच ही गए थे जहां उसे हराया जा सकता था। वो ये भी कहती है कि ये एक ट्रेजेडी है। कमाई जो कि हमेशा अपनी स्पीड से सभी एनिमीज को ओवरवेल्म करता था, आज खुद स्पीड के एक ही अटैक में मारा गया। कमाई धीरे धीरे धूल में बदलने लगता है। अपने आखिरी पलों में वो अपनी सोर्ड अल्टीमीटिया की तरफ फेंक देता है ताकि वो अपने बचाव कर सके, लेकिन रेंगा अपनी सोर्ड से उस ब्लेड को साइड में उड़ा देता है। जैसे ही अल्टीमीटिया को एहसास होता है कि उसका प्यार कमाई पर मर चुका है, वो चीखते हुए स्टॉप चिल्लाती है और उसी पल पूरी दुनिया का टाइम फ्रीज हो जाता है। अल्टीमीटिया खुशी मनाती है कि उसकी टाइम पर वापस आ गई है, लेकिन अगले ही पल हेला पीछे से उसे गोली मार देती है। हेला ने सुपीरियर ड्रैगन का फ्लैश खा लिया होता है, जिसकी वजह से वो टाइम स्टॉप के अंदर भी मूव कर पाती है। जमीन पर गिरते हुए हेला रोने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपने मरे हुए दोस्तों को दोबारा देखने की आखिरी मौका भी खो दिया। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कमाई ने कभी अल्टीमीटिया से वादा किया था कि उसे गॉड से आजाद करेगा उसकी जान बचाने के बदले। बहुत साल के बाद अल्टीमीटिया सन गॉड के सामने घुटने पर बैठी होती है। सन गॉड उसे बताता है कि वो अब तक की सबसे बेस्ट करोला स्पिनम है क्योंकि उसके पास बहुत ही खास पावर है। फिर वो ये भी कहता है कि लाइटनिंग बीस्ट कमाई ने चर्च को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। सन गॉड बताता है कि उसने अल्टीमीटिया को बैट बनाकर कमाई को पकड़ लिया है और अब वो कमाई के साथ साथ बाकी ट्रेंड करोला को भी खत्म करने वाले हैं। ये सुनकर अल्टीमीटिया डर के मारे रोने लगती है। तभी ड्रैगन गॉड उसके पास आता है, उसे अल्टीमीटिया का नाम देता है और अपनी बिल्डिंग के लिए रिक्रूट कर लेता है। प्रेजेंट में वापस आते ही अल्टीमीटिया जमीन पर गिर जाती है और ड्रैगन गॉड से उसे बचाने की भीख मांगती है, लेकिन तब उसे समझ में आ जाता है कि जब काम खत्म हो गया तो उसे भी एक टूल की तरह छोड़ दिया गया। जैसे जैसे उसका बॉडी जलने लगता है और जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में आगे घिसकने लगती है, धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगता है और जब तक वो लाइटनिंग स्वॉर्ड के पास नहीं पहुंच जाती वो उसे ड्रॉप से थोड़ा सा कवर कर देता है। अल्टीमीटिया डिसाइड करती है कि वो टाइम रिवाइंड करेगी और कमाई का वेट करेगी, लेकिन उसे पहले से उसकी सांसें रुक जाती है। इसी बीच रेंगा को एक विजन दिखाई देता है जहां उसका फ्यूचर सेल्फ उससे पूछते है कि क्या उसे कोई रिग्रेट है। रेंगा जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि अगर वो रिग्रेट करेगा तो उन सब लोगों का सामना होगा जिन्होंने अपनी जान सेक्रीफाइस की है। हाँ, वो ये भी मानता है कि उसे दुख जरूर है। फ्यूचर रेंगा फिर भी क्रिम्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि चाहे उसे अकेला ही क्यों न लड़ना पड़े, वो ड्रैगन काइंड को जरूर खत्म करेगा। कुछ टाइम के बाद रेंगा एक हीलिंग पोड में होश में आता है। क्रिम्सन उसे हॉस्पिटल रूम में ले जाता है जहाँ पर सटारिया आराम कर रही होती है। जैसे ही रेंगा उसके पास आता है, इसाक बताता है कि जोरा ने उस पॉइजन के इफेक्ट को उड़ो किया था। ये सुनते ही रेंगा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो सबसे कहता है कि उसे पूरा भरोसा है एक दिन सटारिया जरूर वापस होश में आ जाएगी। उसके लिए ये सब होप नहीं बल्कि एक प्रोमिस जैसा होता है। इसके बाद रेंगा अपने कपड़े पहनता है और ओसिन से कहता है कि वो नेक्स्ट ब्लड लाइन का शिकार करने के लिए जा रहा है। फिर वो क्रिम्सन और बाकी सभी के साथ कार में बैठकर निकल पड़ता है, बिना रुके, बिना पीछे देखे। उसके लिए फाइट अभी खत्म ही नहीं हुई थी। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।